आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सबके लिए एक आनंद का विषय है। वो आनंद का विषय है कि आज इस कलीसिया को पूरे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज कलीसिया में हम लोग इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। आज फाउंडर डे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आए हुए हैं कि परमेश्वर ने हमें 10 सालों तक संभाला और ये 10 साल का जो सफर है ये आसान नहीं था। इस 10 साल के सफर में परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारी जिंदगियों में किया और परमेश्वर ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने लायक बनाया। क्योंकि कोई सेवक जब सेवा करना आरंभ करता है तो वो सेवा आसान नहीं होती। उस सेवकाई में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। और ऐसी ही एक परीक्षा के बारे में जो मेरे जीवन में आई, उसके बारे में आप लोग एक टेस्टिमनी जो है सुनने जा रहे हैं। वो कलर्स टीवी पे आएगी 18 तारीख को, 18 मार्च को सुबह 6:30 बजे कलर्स टीवी पे आएगी। वहां पे वो टेस्टिमनी को आप सुनेंगे। वो पूरे प्रोग्राम में आप सुनेंगे कैसे परमेश्वर ने मुझे उन तमाम इम्तिहानों में संभाला और कैसे आशीषित किया। उस टेस्टिमनी से आप सब बहुत ब्लेस्ड होंगे। तो ध्यान रखें सभी लोग, 18 मार्च को सुबह 6:30 बजे कलर्स टीवी पे आप इस गवाही को सुनने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर ये टेस्टिमनी और बहुत सारी टेस्टिमनी जो है आपके पास्टर की आप लोग सुनोगे और बहुत आशीष पाओगे और बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। वैसे ही आज हम लोग आनंद को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो आनंद है कि परमेश्वर ने 10 वर्ष इस कलीसिया के पूरे करवाए। कितने साल? 10 साल परमेश्वर ने पूरे करवाए। ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। ऐसा नहीं कि मेरी बहुत बड़ी कलीसिया है, बहुत बड़ी मेरी सेवकाई है, लेकिन परमेश्वर ने जो सेवा मुझे दी मैं उस सेवा में लगा हुआ हूं। कभी भी एक पास्टर को अपनी सेवकाई को एक बड़े पास्टर के साथ, एक बड़े प्रचारक के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि प्रभु ने सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दे रखी है। इसका हमें पता होना जरूरी है। हर एक को उसके स्तर पे सेवकाई दे रखी है। किसी को परमेश्वर राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करता है, किसी को कलीसिया स्तर पर इस्तेमाल करता है और किसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करता है। यह उसकी योजना का हिस्सा होता है। जब परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था, दर्शन दिया था, तब परमेश्वर ने मुझे तमाम बातें बताई वो कैसे कैसे अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पास्टर कभी नहीं बनना चाहता था। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं पास्टर बनूं। केवल मैं चर्च में एक आने वाला विश्वासी था और केवल चर्च में आना, मुझे आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन का प्रचार करना बड़ा अच्छा लगता था। मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे विचार थे मैं एक अच्छी जॉब करूंगा, एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करूंगा, अच्छी सैलरी होगी, आराम से एक अच्छी लाइफ को जीऊंगा, एक अच्छे क्रिश्चियन की तरह मैं चर्च में आया करूंगा, प्रभु की सेवा में सहयोग किया करूंगा। केवल ये मेरी सोच थी। मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं फुल टाइम सेवा करूंगा या मैं परमेश्वर का दास बन के सेवा करूंगा। मेरे बिल्कुल भी विचार नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को तैयार किया, अपनी योजना को जो तैयार कर रखा था उसने मेरे लिए वो समय आने पे मुझ पर प्रकट किया। जब वो मुझे तैयार कर रहा था, जब एक विश्वासी था प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में तैयार कर रहा था, मुझे उसी दौरान ये बात पता तो लग गई थी कि प्रभु एक विशेष उद्देश्य के लिए मुझे तैयार कर रहा है। क्योंकि जब मैं बिलीवर्स के साथ बैठता था, मैं उनसे पूछता था कि उनकी आत्मिक जिंदगी के बारे में, उनके प्रार्थना के जीवन के बारे में, तो उनकी बातों को जब मैं सुनता था, उनके एक्सपीरियंस को सुनता था, तो सुनने के बाद मुझे लगता था कि प्रभु ये तो कहते हैं हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, हम 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, ये बाइबल 10 मिनट पढ़ते हैं, प्रार्थना 10 मिनट ये वचन को अध्ययन करते हैं, और मैं घंटों घंटों कर रहा हूं। तो उनकी बातों से मुझे घमंड नहीं होता था अपने ऊपर। उनकी बातों से मुझे एक अनुभव मिलता था, एक एक्सपीरियंस मिलता था कि अगर मैं कई कई घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कई कई घंटे बाइबल पढ़ रहा हूं और मैं उपवास में रह रहा हूं, तो इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। क्योंकि बिना परमेश्वर किसी को तैयार करे सेवा के लिए नियुक्त नहीं करता। यह हमारे परमेश्वर की विशेषता है। वो पहले तैयार करता है, उसके बाद वो नियुक्त करता है। तो उसने मुझे तैयार किया, कई सालों तक उसने तैयार किया। और कई सालों में मेरा एक ऐसा समय है जो 7 महीने का टाइम पीरियड है, और 7 नंबर जो है संपूर्णता का चिन्ह होता है। और परमेश्वर ने 7 महीने तक मुझे ऐसे रखा। 7 महीने में फास्टिंग में रहा। 7 महीने फास्टिंग में था, मैं डे की फास्टिंग में रहता था। पूरे 7 महीने प्रभु ने मुझे उपवास में रखा। क्यों? प्रभु को उसके बाद मुझे सेवा के लिए आगे बढ़ाना था, सेवा के लिए नियुक्त करना था। और 7 महीने तक उसने रखा मुझे, और 7 महीने में उसने तैयार किया, मुझे प्रिपेयर किया। मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, वो समय मैंने परमेश्वर के साथ बिताया जो मैं आज बयान भी करूं तो मेरे बयान से वो बाहर है, मेरे बयान से बाहर है। और प्रभु ने मुझे साफ कहा था, आज जो समय तू मेरे साथ बिता रहा है, ऐसा समय तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बड़ा प्रेशियस समय था, बड़ा एक बहुमूल्य समय था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। आपके जीवन में भी कई बार एक ऐसा समय आएगा जिस समय परमेश्वर आपको अपने साथ बिठाएगा, अपने साथ।
अगर कोई प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट अगर आपके साथ बैठना नहीं चाहता, अब जितने मर्जी अपॉइंटमेंट्स ले लो, आप रिक्वेस्ट दे दो कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, आप बैठ ही नहीं पाओगे, मिल ही नहीं पाओगे। और बड़ी मुश्किल से आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार भी कर लेगा तो 5 मिनट आपसे बात करके आपको फ्री कर देगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट निर्णय ले ले कि मुझे इसके साथ बैठना है, तो उसके बाद वो पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वैसे स्वर्ग का परमेश्वर निर्णय लेता है मुझे किसके साथ पूरा दिन बैठना है, किसके साथ कितने घंटे बैठना है। वो कब? जब आप विश्वासी रहते हुए अपनी आत्मिक जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो और पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हो। मैंने बहुत कम टाइम में ही पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और उसको समझना और स्वीकार करना सीख लिया, बहुत कम टाइम। और ये मेरी ओर से कोई मेरी योग्यता, मेरी काबिलियत नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही है जिसने मुझे ऐसा हृदय, ऐसा मन दिया कि उसकी बातों पर मैं यकीन करने लगा। उसकी आवाज को मैं पहचानने लगा कि ये आवाज मेरे मन की है और ये आवाज पवित्र आत्मा की है। मुझे दोनों में फर्क पता लग गया। और जितना मैं प्रार्थना में रहा और जितना प्रभु ने मुझे तैयार किया, उतनी ही अद्भुत महिमा दिखाई। और एक विश्वासी था, विश्वासी रहते हुए प्रभु मुझे अपनी कलीसियाओं में बहुत इस्तेमाल करता था। लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, प्रभु मुझे बता देता था, मैं जाता था उनके लिए प्रार्थना करता था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। परमेश्वर लोगों के मन की बात मुझे बता देता था। जब मैं उनसे बात करता था तो उनके मन के भेद प्रकट होते थे। वो हैरान हो जाते थे कि पास्टर को, ब्रदर नवीन को कैसे ये बातें पता लगी। और बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए। किसी में दुष्ट आत्मा का केस अचानक से हो गया, डीमन पॉइजनिस्ट है कोई, अचानक से उस पर अटैक्स पड़ गए, प्रभु ने मुझे बता दिया और मैं पहुंच जाया करता। और सारे बिलीवर्स जो थे हैरान हो जाते थे कि भाई नवीन को यह बात पता कैसे लग जाती। जैसे एलिया को परमेश्वर और एलीशा को परमेश्वर तमाम बातें बता देता था, जो राजा, जो सेना इजराइल के विरुद्ध आक्रमण करने वाली होती थी, जैसे उसको पहले से बता देता था, वैसे ही परमेश्वर भी, वही पवित्र आत्मा मुझे भी बताता था बहुत सारी बातें। और परमेश्वर ने एक विश्वासी रहते हुए मुझे बहुत लोगों के बीच में इस्तेमाल किया, बहुत, और तैयार करता गया। अब उसके बाद एक समय आया, नियुक्ति का समय आया, और उसने अपनी योजना को बनाया। मेरा उसने अभिषेक किया, ऑर्डिनेशन करवाया, आत्मा से अभिषेक किया, उसने एक सेवक के द्वारा अभिषेक किया और अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया एक अद्भुत योजना के लिए। और प्रेरित पौलुस ने बड़ा ही सुंदर एक वचन कहा है, उस वचन से आज के प्रचार को हम आरंभ करेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसके पद 12, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 12, जिसमें इस प्रकार लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरी योग्यता नहीं है, मसीह यीशु ने क्या किया है? मुझे सामर्थ्य दी है। मसीह यीशु ने सामर्थ्य दी है। जब किसी को भी सेवा के लिए परमेश्वर नियुक्त करता है, उसको सामर्थ्य देता है, बिना सामर्थ्य के नहीं भेजता है। दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है, प्रचार करने के लिए सामर्थ्य देता है, सेवा करने के लिए सामर्थ्य देता है। वो सामर्थ्य देता ही देता है। जैसे कोई कंपनी आपको किसी कंट्री में भेजती है, कहीं किसी बड़ी कंपनी में आप जॉब करते हो और कंपनी आपको बिजनेस के काम से किसी दूसरी कंट्री में भेजती है, तो आपके जाने का खर्चा उठाएगी, ट्रैवल का खर्चा उठाएगी, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी ताकि आप कंपनी के लिए अच्छे से काम करो। वैसा ही हमारा परमेश्वर है। वो क्या करता है? वो सामर्थ्य देता है, वो स्वर्गीय सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है, तब जाके वो अपॉइंट करता है। बिना सामर्थ्य दिए अपॉइंट नहीं करता कि अपॉइंट हो जा, बाद में सामर्थ्य ले लियो और शत्रु आके आक्रमण कर देते हैं। इसी बात को पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी है और उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। और परमेश्वर सेवा के लिए कब ठहराता है? विश्वास योग्य समझकर। जब तुम एक बिलीवर होते हुए विश्वास योग्य रहते हो, तब जाके परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए ठहराता है। ऐसे नहीं कि आप बेईमान रहो प्रभु के साथ, आप बेईमानी करते रहो, आप विश्वास योग्य ना रहो, उसके बाद आपको ठहरा देगा? कभी नहीं। आपको किसी भी सेवा के लिए जब वो ठहराएगा जब आप उसके साथ विश्वास योग्य रहते हो। मैं एक विश्वासी था तो परमेश्वर बहुत सारी चीजों में, पवित्र आत्मा ने मुझे परखा, प्रभु ने परखा, फाइनेंस में परखा, पैसे को लेकर परखा। कितनी बार प्रभु ने मुझे कहा, अचानक से जो तेरी जेब में है सब तू दान में डाल, दान दे, दान की थैली में सब डाल दे। कई बार प्रभु ने कहा, जब पास्टर मेरे घर आए तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो तेरी जेब में है सब दे। कितनी बार। मैं आपसे नहीं कह रहा आप ऐसा करो, और ना मैं यहां पे प्रोस्पेरिटी का प्रचार कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं उस बात को बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे ही हमें इस्तेमाल करता है। वो हर तरह से परखेगा। उसने मुझे फाइनेंस में परखा, मैं फाइनेंस में खुदा के सामने ईमानदार रह पाया। ये मेरी योग्यता नहीं, ये पवित्र आत्मा की ओर से मेरे ऊपर दया थी। वो उसने मुझे ऐसा मन दिया कि मैं ईमानदार रह पाया। परमेश्वर आपको फाइनेंस में देखेगा आपकी ईमानदारी, आपकी प्रेयर लाइफ में देखेगा ईमानदारी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में देखेगा ईमानदारी।
आपको बहुत बार प्रभु परखेगा, आप ईमानदार रहोगे, ईमानदार रहोगे, आपकी ईमानदारी को देखते हुए परमेश्वर आपको सेवा के लिए ठहराएगा। एक पास्टर चर्च में एक असिस्टेंट पास्टर कब नियुक्त करता है? जब कलीसिया में एक असिस्टेंट पास्टर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। मैंने पिछले दिनों बताया था प्रचारों में, कम से कम जिस चर्च में 50 लोग भी हैं तो उस चर्च में 2 पास्टर होने जरूरी है, ताकि उस पास्टर का जो है बोझ हल्का हो सके और मिनिस्ट्री कोलैप्स ना हो, लैप्स ना हो, मेंटेन रहे। और परमेश्वर किसको नियुक्त करता है? एक फाउंडर को, एक जो पास्टर को, अध्यक्ष को, वो कैसे लोगों को नियुक्त करने के लिए कहता है? जो विश्वास योग्य है, जो पास्टर के साथ विश्वास योग्य है, प्रभु के साथ विश्वास योग्य है। अब वो चर्च में ही विश्वास योग्य नहीं है, चर्च के भाई बहनों की बुराइयां कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उनकी सुधि नहीं लेता, उनकी चिंता नहीं करता, फास्टिंग में नहीं रहता, प्रेयर में नहीं रहता, मिनिस्ट्री के कामों को नहीं करता, फाइनेंशियल सहायता नहीं करता। अगर वो किसी प्रकार से भी विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु उसको क्यों नियुक्त करेगा? कभी नहीं। वो हर तरीके से चेक करता है आपकी विश्वास योग्यता को, और जब आप विश्वास योग्य प्रभु के सामने बनकर आते हो तब परमेश्वर आपको समझता है कि यह विश्वास योग्य है और चुनकर अपनी सेवा के लिए नियुक्त करता है। कुछ तो आपके अंदर देखता है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा को चुनने से पहले उसके अंदर प्रभु को एक क्वालिटी चाहिए थी। जिसको भी इजराइल के लोगों को छुड़ाना था, परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए परमेश्वर का निर्णय था, ऐसा व्यक्ति चुनूंगा जो मन से बहुत अधिक नम्र होगा, जो इनकी सह पाएगा। और परमेश्वर ने जब दृष्टि करी, बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी पर मूसा के समान कोई भी नम्र नहीं था, कोई भी नम्र नहीं था। मूसा सबसे नम्र था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। अभी तक तो पवित्र आत्मा से भरा भी नहीं गया था मूसा, अभी तक तो वो चुना भी नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर ने दृष्टि करी तो पूरी पृथ्वी पर सबसे नम्र पाया गया। उसके बाद उसको नियुक्त किया एक बड़ी सेवा के लिए। जब परमेश्वर एक बड़ा काम आपके द्वारा चाहता है तो आपके अंदर विश्वास योग्यता भी चाहता है, ईमानदारी भी चाहता है, तब जाके नियुक्त करता है। और पौलुस कह रहा है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। उसने, मेरी कोई काबिलियत नहीं कि मैं बाइबल कॉलेज किया, मैंने बाइबल कॉलेज जाके मैंने MTH कर लिया, मैंने BTH कर लिया, मैंने बहुत सारी डिप्लोमास ले ली, बहुत सारी डिग्री ले ली, उसके बाद पास्टर नवीन को चलो नियुक्त हो जाना चाहिए। ना 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 ना, या चर्च में किसी मेंबर को नियुक्त हो जाना चाहिए। परमेश्वर जो है हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास योग्यता चाहता है कि हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहे, हर चीज में तो हर चीज में विश्वास योग्य रहे। विश्वास योग्य रहना जरूरी है। जब विश्वास योग्य हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें ठहराता है, नियुक्त करता है। बाइबल कहती है जो थोड़े में ईमानदार रहेगा उसको वो बहुतों का अधिकारी बनाता है। एक पास्टर छोटी कलीसिया में ईमानदार रहकर सेवा करता है तो प्रभु उसको बड़ी कलीसिया देता है। समय आने पे आप अपनी नौकरी में ईमानदार हो, आपका बॉस प्रमोशन देगा। अपने फाइनेंस में ईमानदार हो, परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा। अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो तो परमेश्वर आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स देगा, आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम देगा, आनंद देगा। आपकी विश्वास योग्यता को देखकर जितने विश्वास योग्य रहोगे उतना ही वो आगे बढ़ाएगा। ये 10 साल का सफर मेरे लिए भी आसान नहीं था। इस 10 साल में सेवकाई में बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई, बहुत सारी गलतियां मैंने भी करी, और हर एक पास्टर करते हैं, हर एक प्रभु के दास करते हैं। लेकिन हर गलती से मैं सीखता गया, हर गलती से मैं सीखता गया, हर गलती से परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। कोई भी आज प्रभु का दास जो बड़े स्तर पर सेवा कर रहा है वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझसे कोई गलतियां हुई। लेकिन मैं झूठ नहीं कह सकता, ये सेवकाई का मेरा एक्सपीरियंस है 10 सालों का। इन 10 सालों में कई बार मुझसे गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को प्रभु ने हर बार करेक्ट करवाया, हर बार ठीक करवाया, और मैं बेहतर होता गया, ठीक होता गया, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी हेल्प कर रहा था। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि वो हमारे अंदर विश्वास योग्यता चाहता है। और पौलुस ने कहा मैं धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी, मैं धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे विश्वास योग्य समझा, मैं धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर ठहराया। इन द सेंस अपॉइंट किया एज ए फाउंडर, अपॉइंट किया कि पौलुस मैं तेरे द्वारा कलीसिया की स्थापना करूंगा, तेरे द्वारा कलीसिया को मैं स्थापित करूंगा। यह परमेश्वर की योजना होती है कि परमेश्वर आपको चुने और आपके द्वारा कलीसिया की स्थापना करे। आज बहुत सारे पास्टर जो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए, और बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं किए गए, अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। उनके द्वारा हीलिंग्स होने लगी, उनके द्वारा डिलीवरेंस होने लगे, उनके द्वारा वचन का प्रचार होने लगा। उनको लगा प्रभु ने हमें चुन लिया है, अब हम सेवा ही करेंगे पास्टर बनके। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपकी पास्टोरल मिनिस्ट्री की बुलाहट हो। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पता लगता है कि 5 प्रकार की सेवकाई है। अब आपको क्या बुलाहट प्रभु ने दी है वो आपको समझना पड़ेगा। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि बिना बताए तेरी बुलाहट क्या है और भेज देगा। नहीं,
आपको आपकी बुलाहट बताता है, कॉलिंग बताता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को बोला मूसा तेरी कॉलिंग है कि तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा। यशायाह को चुना, उसको बोला कि तेरी कॉलिंग है तू भविष्यवाणी करेगा, तेरी भविष्यवाणी के द्वारा मैं राष्ट्र को गिरा दूंगा और राष्ट्र को उठा दूंगा। यिजकेल एक याजक था, उसको बोला याजक होने के साथ अब तो एक भविष्यवक्ता बन के सेवा करेगा। वो एक याजक होने के बाद भी एक भविष्यवक्ता बन के सेवा कर रहा था। सबको प्रभु सबकी कॉलिंग बताता है, विदाउट कॉलिंग बताए उसको भेज नहीं देता। नहीं, आप पर प्रकट करेगा। उसने मुझ पर प्रकट किया, मुझे दर्शन दिया। परमेश्वर ने मुझे बातें बताई। प्रभु यीशु का जब दर्शन हुआ, एनकाउंटर हुआ मेरा यीशु के साथ, उसने मुझे बताया। पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर हुआ, उसने बताया। जब वो बातें आप पर प्रकट करेगा, उसके बाद आपको सेवा के लिए अपॉइंट करेगा। ऐसे नहीं, आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, कंपनी में आपको आपकी पोस्ट बताई जाती है, आपका काम बताया जाता है, बिना बताए आपको अपॉइंट नहीं किया जाता। ये नहीं बोलता कल से आ जाओ, देख लेंगे, कोई ना कोई काम तुमसे करवा लेंगे। नहीं, आपने इंटरव्यू दिया, आपको बताया जाएगा कि मिस्टर अनिल आपका ये काम है, आपको कल से अकाउंट्स को मैनेज करना है, आपने एज ए मैनेजर काम करना है। वो बताता है, उसके बाद आपको वहां पे पक्का करता है और कंपनी एक लेटर आपको देती है कि इस कंपनी में इस पोस्ट पे तुम काम करोगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं। वैसे ही परमेश्वर है, वो बिना बताए अपॉइंट नहीं करता, वो बताता है, वो क्लियर बताता है, उसके बाद अपॉइंट करता है। और ये जो फाउंडर होता है उसका एक विजन होता है। बिना अध्यक्ष को विजन दिए परमेश्वर कभी भी कलीसिया की स्थापना नहीं करवाता। उसको एक विजन देता है कि उसकी मिनिस्ट्री का विजन क्या है। प्रभु ने मुझे विजन दिया, मुझे बताया कि क्या विजन है परमेश्वर का जो मुझसे चाहता है कि मैं उसकी सेवा के लिए कार्य करूं। उसने बताया, मुझे बताया और क्लियर किया। उसके बाद मैं उस सेवा के लिए नियुक्त हुआ। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरा बल नहीं था। और 8 साल जो मैंने सेवा करी, 8 साल की सेवकाई में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। बहुत कुछ हुआ लेकिन प्रभु ने संभाला। उसके बाद जब मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित हुआ, जो मेरे लिए बहुत कठिन काम था, बहुत कठिन काम था, और जब मैं हुआ तो उसके बाद मैंने अपने जिंदगी में जो 8 सालों में नहीं देखा था वो इन 2 सालों में देखा। जो 8 सालों में मैंने नहीं देखा था वो मैंने इन 2 सालों में देखा। और भयानक से भयानक समस्याओं का, तूफानों का मैंने सामना किया। इतनी पीड़ाओं का मैंने सामना किया जो मैं बताऊं तो भी कम पड़ेंगे मेरे शब्द। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा हृदय दिया कि मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रह पाया। परमेश्वर ने ऐसा हृदय दिया कि मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रह पाया। मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई काबिलियत नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा आपको ऐसा नेचर देता है, आपको ऐसा कैरेक्टर देता है कि आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहें। ये परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग होती है। इसलिए पौलुस ने कहा उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। कौन सी सेवा के लिए? कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रभु ने ठहराया, कुछ विशेष कार्यों के लिए। हर एक पास्टर को प्रभु जब अपॉइंट करता है, एक फाउंडर के द्वारा कलीसिया की स्थापना करता है विशेष कार्यों के लिए। वैसे ही प्रभु ने 3 विशेष कार्यों के लिए मुझे भी नियुक्त किया। 3 विशेष कार्यों के लिए, ना केवल मुझे, हर एक पास्टर को प्रभु विशेष कार्यों के लिए नियुक्त करता है। वो विशेष कार्य सबके लिए, लगभग ये जो कार्य मैं बताऊंगा ये सबके लिए सेम ही है। और हम जानेंगे वो विशेष कार्य क्या है। यूहन्ना की पत्री अध्याय 21 पद उसके 15 से लेकर 17 तक बताया गया है। यूहन्ना की पत्री बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 17। यहां पर 3 कार्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए, जो हर एक पास्टर के लिए हैं, हर एक अध्यक्ष के लिए हैं, जिनके द्वारा प्रभु कलीसिया की स्थापना करवाता है। यहां पे प्रभु ने 3 बातें बताई। पहली बात क्या बोली प्रभु ने? पतरस को, उसको बोला प्रभु ने कि मेरे मेमनों को चरा। प्रभु ने बोला मेरे मेमनों को चरा। अब इसका अर्थ क्या है मेमनों को चरा? मेमने कौन है? मेमने है कलीसिया में बच्चे। मेमने कौन होते हैं? भेड़ों के बच्चे। यानी भेड़ों के बच्चों को चरा, भेड़ों के बच्चों को, लैम्ब को चढ़ा। जो भेड़े होती है शीप कहा जाता है, जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनको लैम्ब कहा जाता है। बोला मेमनों को चला। यानी एक पास्टर का, एक अध्यक्ष का काम है कि कलीसिया के जो बच्चे हैं उनकी भी काउंसलिंग करनी है, उनको भी वचन सिखाना है, उनको भी तैयार करना है। यानी तो अडल्ट लोगों में ही रहे केवल। और जब विश्वासी बोले कि पास्टर जी मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, वचन नहीं पढ़ता, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, मैं क्या करूं? और पास्टर बोले अरे कोई बात नहीं, बच्चा है ना, सीख जाएगा। ना 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 ना, प्रभु ने सबसे पहले मेमनों की ही बात करी है कि मेमनों को चरा। क्योंकि ये मेमने जो हैं, अगर सही टाइम पर इनको नहीं तैयार किया गया तो ये शैतान के हाथ में पड़ जाएंगे। अगर बच्चों को नहीं तैयार किया तो बच्चे बहुत जल्दी पाप की ओर चले जाते हैं। बहुत जल्दी बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं, जिस आकार में ढाल दिया जाता है वो ढल जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले बोला मेरे मेमनों को चरा। मेमनों को यानी एक पास्टर का, एक अध्यक्ष का काम है कलीसिया में जो आपके विश्वासी लोग आते हैं उनके बच्चों की भी सुधि लेनी है, उनके बच्चों की भी काउंसलिंग करनी है, उनके बच्चों को भी चराना है।
आत्मिक रीति से उनके उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए उनको चलाना है, उनको उद्धार के सफर में आगे लेके जाना है कि वो उद्धार में आगे बढ़ पाए, उद्धार के सफर को तय कर पाए, उनका उद्धार हो पाए। सुसमाचार के द्वारा उनको चलाना है, वचन की शिक्षाओं के द्वारा उन्हें चलाना है, उपदेश के द्वारा, चेतावनी के द्वारा उनको चलाना है। मेमनों को प्रभु ने सबसे पहले मेमनों की जिम्मेदारी दी है, मेमनों की। हेलो, सब लोग सीख रहे हैं आज, जो आगे सेवा करना चाहते हैं सबके लिए है कि सबसे पहले चर्च के अंदर बच्चों की जिम्मेदारी दी है कि चर्च के बच्चे बिगड़ ना जाएं। और आज देखेंगे चर्चिस में बच्चे ही नहीं है, चर्चिस में जवान बच्चे ही नहीं है। वो कहां पर है? फिल्म देखने गए हुए हैं, पार्टी में गए हुए हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं। संडे चर्च में अवेलेबल ही नहीं है। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, अधेड़ लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, ताली बजा रही हैं, गाना गा रही है और अपने घर जा रही हैं। और पास्टर ने पूछा बच्चे क्यों नहीं है? पास्टर जी बेटा कह रहा था सर में दर्द है इसीलिए मैं नहीं गया, पेट में दर्द है मैं इसीलिए नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा चलो बेटा कोई नहीं, आराम कर लो, हम तो जा ही रहे हैं ना, प्रभु तुम्हें आशीष दे देगा। ना भाई ना, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जब तुम इतनी सख्ताई दिखाते हो तो चर्च लाने के लिए इतने कैजुअल कैसे हो जाते हो? हेलो, इतने कैजुअल कैसे हो जाते हो? सबसे पहले जो चरवाहे की, एक फाउंडर की, एक पास्टर की जिम्मेदारी है चर्च के बच्चे हैं कि उनकी सुधी ले, उनको सिखा समझा। ये नहीं कि उनको छोड़ दे। बच्चों को नहीं पता कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, उनको नहीं पता किस फील्ड में हमें जाना है, हमें किस डायरेक्शंस को हमें अपनाना है, उनको नहीं पता। तू जा उनकी काउंसलिंग कर, उनको सिखा कि किस फील्ड में तुम जाओ, कौन सा फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है, उनकी काउंसलिंग करो, उनको गाइड करो। यह एक पास्टर का, एक फाउंडर का काम है कि बच्चों को ट्रेंड करना है, बच्चों को तैयार करना है कि बच्चे खराब ना हो, बच्चे खराब ना हो। इधर चर्चिस में क्या होता है? चर्चिस में संडे स्कूल्स लगाए जाते हैं। चर्चिस में जहां पर स्पेस होता है वहां पर संडे स्कूल्स लगाए जाते हैं। जैसे हमारे यहां तो स्पेस है नहीं। जब कलीसिया का भवन बनकर तैयार होगा तो संडे स्कूल हमारे यहां भी चालू होगा। अभी कलीसिया में कम लोग हैं, जब कलीसिया बढ़ेगी तो उसके बाद संडे स्कूल होगा। संडे स्कूल में क्या होगा? कुछ लोगों का अपॉइंट किया जाता है ताकि वो छोटे छोटे बच्चों को बाइबल की स्टोरीज सिखाएं, उनको परमेश्वर के वचन को सिखाएं, उन बच्चों के साथ एक्शन सॉन्ग्स को प्ले करें और उनके जहन में, उनकी आत्मा में, उनके मन में तमाम बातों को डालें और उनको सिखाएं कि आपको खाने के लिए ऐसे प्रार्थना करनी है, अपने फैमिली के लिए ऐसे प्रार्थना करनी है, अपने चर्च के लिए ऐसे प्रार्थना करनी है, अपने नेशंस के लिए ऐसे प्रार्थना करनी है और लोगों से ऐसे बिहेव करना है। वो सिखाया जाता है संडे स्कूल्स के अंदर। और बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको बोला जाता है आओ सभा में अब तुम भी बैठोगे ताकि वचन को तुम अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फाउंडर की, एक चर्च पास्टर की, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्यों मैं चर्च के जो यूथ हैं सबसे ज्यादा मैं उनको सिखाने में लगा रहता हूं। जो चर्च के यूथ हैं सबसे ज्यादा उन्हीं को सिखाने में लगा रहता हूं। ऐसा ना हो ये बच्चे बिगड़ जाएं, ये गलत राह पे चले जाएं। एक पास्टर का काम ये, और बहुत सारे पास्टर ने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी है। हेलो, बहुत सारे पास्टर्स ने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी है। बच्चे चर्च नहीं आ रहे, पास्टर कुछ कहता नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, कह रहे संडे हमारा कॉलेज है, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, लेकिन चर्च में नहीं आ रहे। और कब आते चर्च में? जब एग्जाम्स का टाइम आता है कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो ना, एग्जाम का टाइम है और पास्टर जी थोड़ी देर हम रुकेंगे, उसके बाद घर जाके ना हमें स्टडी करनी है, स्टडी करनी है। पूरे साल तुमने क्या स्टडी करी है? तुमने कि एक दिन तुम अगर स्टडी नहीं करोगे या आधा दिन स्टडी नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे भाई। और पेरेंट्स भी कैजुअल हैं, बच्चों को जैसी छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ दिया नानी घर, दादी के घर, चाचा के घर, फूफा के घर, ताऊ के घर, जा बेटा छुट्टी बना ले, कोई बात नहीं, संडे चर्च नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वहां ठीक है, ध्यान रखियो बेटा, प्रार्थना कर लियो, बाइबल पढ़ लियो, ठीक है ना, छोड़ना नहीं। संडे चला जा घूमने ना ना। सबसे पहली जिम्मेदारी है एक पास्टर की, एक फाउंडर की, एक अध्यक्ष की, उसकी कलीसिया के लिए कि बच्चों की सुधी ले, बच्चों की जिम्मेदारी ले, बच्चों को सही डायरेक्शन मिले, बच्चों को सिखाया जाए, तैयार किया जाए। यही बात प्रभु ने पतरस को बोली। जिन वचनों को हम पढ़ते हैं और पढ़ के स्किप करके आगे चले जाते हैं, हम कभी भी बैठ के वहां पर इंतजार नहीं करते उस वचन को समझने की। मेमनों के विषय में सबसे पहले बोला प्रभु ने, उसमें दूसरी बात बोली कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी बात बोली पतरस को, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। एक चर्च अध्यक्ष की, एक पास्टर की, एक कलीसिया के एक संस्थापक की जिम्मेदारी है वो कलीसिया की भेड़ों की रखवाली करे। भेड़ों की रखवाली करनी है, किससे रखवाली करनी है? शैतान से, दुष्ट आत्माओं से। शैतान से और दुष्ट आत्माओं से उनकी रखवाली करनी है। कैसे रखवाली होती है? एक पास्टर का काम है चर्च के जो अडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी रखवाली करनी है। बड़े लोग जो हैं, अडल्ट हैं, बच्चों की रखवाली के लिए तो उनके पेरेंट्स हैं, उनको समझाने सिखाने के लिए। जो अडल्ट है उनके ऊपर कोई भी नहीं है समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो तुझे मिच्योर होके, तुझे एक उनके ऊपर जिम्मेदारी लेके, अधिकारी बन के
उनको आत्मिक रीति से उनके लिए एक पिता के समान, एक बड़े भाई के समान तुझे उनको समझाना पड़ेगा, उनकी रखवाली करनी पड़ेगी कि वो संसार में बहक ना जाएं, भटक ना जाएं। उनकी रखवाली करनी पड़ेगी शैतान से। और कैसे रखवाली करनी है शैतान से? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा। अगर किसी विश्वासी का जीवन पाप में लिप्त है तो उसके लिए बोझ के साथ पास्टर प्रार्थना करें। अगर वो फिर भी नहीं सुधर रहा है और उस पर कोई बड़ी दुर्घटना, कोई समस्या आने वाली है तो उसके लिए उपवास करे, त्याग करे और प्रार्थना करे प्रभु से, और प्रभु की दया मांगे कि प्रभु जीवन दे दे, जीवन दे दे और इसको जीवन दे दे। क्योंकि शैतान जो है मारना चाहता है। शैतान से बचाने के लिए आत्मिक रूप से उसको रखवाली करनी पड़ेगी। रखवाली करनी पड़ेगी। एक पास्टर की जिम्मेदारी है, एक फाउंडर की जिम्मेदारी है, एक चर्च अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हेलो, इस बात को समझे, ये जिम्मेदारी है कि वो आत्मिक रूप से उनकी रखवाली करे। रखवाली फोन करके पूछे कहां पर हो, क्या कर रहे हो, उनकी रखवाली करे। पास्टर तुम्हें इसलिए फोन नहीं करता कि पास्टर को कुछ तुमसे लालच है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिस दिन पास्टर ने फ्री कर दिया ना तो बेटा सालों साल तक फ्री रहोगे और कोई सहायता नहीं कर पाओगे आर्थिक रूप से। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि पास्टर को पैसे की जरूरत है, शायद इसीलिए फोन कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक पास्टर जो होता है अपनी सेवकाई में बहुत व्यस्त होता है, बहुत व्यस्त होता है, फिर भी समय निकाल के आपको बात कर रहा है तो प्रभु का धन्यवाद कर रहा। कितने विश्वासी मुझे बताते हैं, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल के, फोन आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, कहते हैं हमारे पास्टर हमारी सूदी तक नहीं लेते, हमारी चिंता तक नहीं करते। और मुझे सुन के बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं केवल चर्च में हम आते हैं, चर्च में प्रचार होता है, हमसे हंस के बात करते हैं, केवल आशीष वचन का प्रचार कर दिया, आशीष वचन दे दिया, हमने सुना, उसके बाद अपने घर चले गए। उसके बाद महीने महीने ऐसी चलता रहता है, कई महीनों में। उसके बाद कब आते हैं? लेंटन सीजन में आते हैं। जैसे अभी लेंटन सीजन चल रहा है, लेंट डेज चल रहे हैं, पैशन वीक है, तो वो पैशन वीक्स में आते हैं, लेंट डेज में आते हैं हमारे घर, और तब हमसे थोड़ी बहुत बात होती है। या फिर क्रिसमस कैरल के टाइम आते हैं, तब हमसे बात होती है। या हमारा बर्थडे है, या हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तब आते हैं और तभी बात होती है, वरना बात तक नहीं करते हैं। हम किसको अपने मन का हाल बताएं? वो विश्वासी जो अलग अलग चर्चिस के, मैथोडिस्ट चर्च के हैं, सीएनआई के और कई चर्चिस के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चर्चिस के ऐसे बिलीवर्स हैं जो मुझे कॉल कर करके बताते हैं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह के कलीसिया के लोग हैं, कहां के लोग नहीं है जो कॉल करके, जीसस कॉल मिनिस्ट्री के लोग हैं, कॉल करके अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, अपने लिए प्रेयर करवाते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है मेरे को कॉल करने की? सबसे बड़ा रीजन है उनके पास्टर जो है उनकी सुधि नहीं ले रहे, उनकी जिम्मेदारी ले रहे। वो ऐसे ऐसे पाप में फंसे हैं। जो विश्वासी मुझे अपने पाप के बारे में बताते हैं, मैं सुनने के बाद केवल उनको समझाता हूं, सिखाता हूं, और पास्टर को पता तक नहीं है कि ये विश्वासी इस पाप में गिरा हुआ है, पता तक नहीं है। एक बहुत ही अनुभवी पास्टर को मैं जानता हूं जो सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, 25 सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, 25 साल से ज्यादा समय हो चुका है सेवा करते हुए। उनके चर्च के अंदर एक लड़का जो है, एक लड़की जो है, वो व्यभिचार में फंसे हुए थे, और जो लड़का था वो उसका जीजा ही था जिसने साली को फंसा रखा था, और पास्टर को पता ही नहीं। और पास्टर के सामने वो जो उनकी साली थी, लड़के की साली थी जिसको उसने प्यार में फंसा रखा था, पास्टर के सामने वो लड़की, वो कहते थे ये लड़की दुनिया में इससे स्पिरिचुअल लड़की कोई नहीं है, आत्मिक लड़की कोई नहीं है, क्योंकि वो हर प्रकार से सहायता मदद भी करती थी, सेवा को भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन एक पाप में फंसी थी, वो व्यभिचार का पाप था। और पास्टर को पता तक नहीं ये क्या चल रहा है मेरे चर्च में। और अचानक से क्या हुआ, परमेश्वर ने जब उस कलीसिया के बीच में मुझे इस्तेमाल किया, मुझे परमेश्वर ने जोड़ा, तो मैंने उनको केवल 2 मीटिंग में ही मैंने उस बहन को बोल दिया, मैंने कहा बहन अपने पाप से बाहर नहीं। ये नहीं कि मैं कुछ हूं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, कभी नहीं। पवित्र आत्मा है जो हमें गिफ्ट देता है, किसके लिए? लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया, और उसके बाद जब मैंने उसको बोला, वो हक्का बक्का हो गई, कह रही कि ब्रदर मैं आपको ना फोन करके मैं बात करती हुई। फिर कॉल आया मेरे पास, तब उसने अपनी सारी बात बताई कि आपको कैसे पता लगा। उसने क्लियर नहीं बोला कि आप किस पाप के बारे में बोल रहे हैं। मैंने कहा जिस पाप में तू फंसी हुई है बहन। कह पास के ब्रदर एक बार क्लियर करो थोड़ा सा, मैं समझ नहीं पा रही। मैंने कहा अडल्ट्री में, व्यभिचार में, और तू अपने जीजा के साथ फंसी। तब जाके उसने बोला कि प्रभु ने आपको सच में सच बताया। मैंने कहा वो हमें झूठ नहीं बोलता, जो हमें बोलता है वही हम आगे बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। और उसके बाद उसकी काउंसलिंग करी, उसको समझाया, उसको बताया। उसके चर्च के पास्टर को नहीं पता था। कह रही पास्टर जी के, जब पास्टर जी को पता लगेगा उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो मुझे बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। मैंने कहा बहन अगर वो आत्मिक सेवक है तो वो इस बात को सुनने के बाद सचेत हो जाएगा कि मुझे कलीसिया में नजर रखने की और ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, और प्रभु से मुझे आत्मिक वरदानों को मांगने की जरूरत है कि मैं कलीसिया को संभाल सकूं। ऐसा नहीं उस पास्टर की भी गलती है, उस पास्टर को मैं जानता हूं, बहुत रिगार्ड करता हूं, बहुत आत्मिक व्यक्ति हैं, बहुत आत्मा से भरे व्यक्ति हैं, बहुत आत्मिक रूप से सेवा करते हैं, लेकिन उन दोनों ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा था कि पास्टर को अभी खबर तक नहीं लगने लगी।
मुझे कैसे पता लगा? पवित्र आत्मा का गिफ्ट जो पवित्र आत्मा ने दिया है। उसके बाद मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसको समझाया। उसके जीजा ने बोला कि तेरी मेरी शादी हो चुकी है, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। उसके मांग में उसने सिंदूर भर दिया। कह रहा सिंदूर मैंने भर रखा है तेरी मांग में, अब तू कहीं नहीं जा सकती। मसीह होकर मांग में सिंदूर भर रखा है, तू कहीं नहीं जा, तू मेरी पत्नी है और उसी की बहन से शादी कर रखी है। ऐसा जीवन जी रहा है। और फिर कह रहा है चर्च में जाके, हम इस चर्च में जाते थे, उस चर्च में जाके पादरी से हमने बहुत बार आशीषें भी ली है, ब्लेसिंग्स भी ली है। मैंने बोला ये गलत है, टोटल गलत है। वो मेरे खिलाफ हो गया। मैंने कहा टोटल गलत है, तू गलत काम कर रहा है, इसको ठीक कर, छोड़ इसको गलत काम को और प्रभु कह के माफी मांग। उसने बोला बाइबल कहती है कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे से शादी करती है तो वह विचार करती है। क्या तुम चाहते हो वह विचार करे? और उसने फिर कहा कि फलाना चर्च के, बीसीआई चर्च के एक बिशप है बहुत ऊंचे लेवल के, कह रहा उनसे काउंसलिंग करवाई गई। उन्होंने बोला कि नहीं तुम शादीशुदा हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उस पास्टर साहब ने ये बात बोली नहीं बोली, लेकिन विश्वासी ने बोला, उस बहन ने बोला कि पास्टर ने बिल्कुल ऐसा बोला है कि तुम दोनों पति पत्नी, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने बोला, मैंने कहा एक मसीह हो तुम, मसीह वचन के आधार पर जीवन जीता है, वचन के आधार पर, वचन के आधार पर। आज समझना तुम्हें जरूरी है। मैंने कहा दुनिया भर के सीरियल्स होते हैं, उसमें तो सुबह शाम मांग में सिंदूर भरे जाते हैं, सिंदूर भरे जाते हैं तो सबसे शादी हो जाती है। उसने बोला नहीं, वो तो आर्टिफिशियल कलर होता है, वो भर दिया जाता है। मैंने कहा सिंदूर भी तो कलर ही है, एक उसको आस्था का प्रतीक बना दिया गया है। हिंदुइज्म के अंदर आस्था का प्रतीक बना दिया गया है, इसीलिए उसको आस्था के रूप में लिया जाता है। लेकिन एज ए क्रिश्चियन आपको ध्यान रखना है एक मसीह होते हुए तुम्हें कैसा जीवन जीना है। उसको फिर समझाया, उसकी काउंसलिंग करी, उसको सिखाया, उसने बहुत सारी बातों को जाना। वचन से मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसने अपने पापों को मानने के उसने कहा ब्रदर मैं शादी करना चाहती हूं, अब मैं निकलना चाहती हूं। दोनों बहनों ने मिलकर फिर मुझे फोन किया कि हम क्या करें। मैंने कहा लड़का ढूंढो, परमेश्वर तुम्हें जल्दी ही एक अच्छा लड़का देगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़के ढूंढे उसने, एक लड़का उसने देखा, लड़के की उसने मुझे फोटो डाली कि ये लड़का है। मैंने कोई नहीं, जाओ मिलो, बात करो। वो गई मिलने के लिए, फोटो में तो सर पे बाल थे, जब मिलने गई वो गंजा मिला। उसका दिल टूट गया और मैंने छूटते ही उसको बोला था, फोटो देखते ही मैंने कहा जाओ मिलने के लिए, ये लड़का बहुत अच्छा है, प्रभु की मर्जी हुई तो जरूर इससे तुम्हारा विवाह होगा और ये तुम्हें रानी की तरह रखेगा। और वो गई, कह रही मिलने में लड़का बहुत अच्छा है पास्टर, बहुत अच्छा है ब्रदर, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आत्मिक है, इकलौता है पूरे परिवार में, अच्छा अपना घर भी है, अच्छा काम भी है, सब कुछ है, लेकिन ना टकला है, वो गंजा है, बाल उड़े हुए हैं, क्या करूं। मैंने कहा तुमने बालों का क्या करना है, क्या करना है बालों का? आत्मिक होके अब तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें निकलना है बाहर, नहीं निकलना? कह रही निकलना। मैंने कहा निकलना है तो उससे फाइनल कर और आगे बढ़ो, शादी कर। उसने मेरी बात सुनी, मानी और शादी कर ली। शादी होने के बाद क्या हुआ, शादी होने के बाद जो बात मैंने कही थी उस तमाम बातें पूरी हुई। उसका फोन आया कई महीनों बाद और कह रही कि ब्रदर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसकी बहन का भी फोन आया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी सिस्टर को बचा लिया। उसने कहा कि आपने मेरे जीवन को बचा लिया। मैंने कहा मैंने नहीं बचाया, प्रभु ने तेरे जीवन को बचा लिया। यीशु आता है जीवन देने, उसने जीवन दिया और शादी होगी और देहरादून में जाके वो शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां परमेश्वर ने लोगों के लिए मुझे इस्तेमाल किया। तो आज हमें सीखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या हम परमेश्वर के चर्च में या भवन में आके हम गलत काम कर रहे हैं। एक पास्टर को पता होना जरूरी है, इसीलिए बोला है कि रखवाली करनी है, रखवाली। भेड़ की खाल में भेड़िए मिलेंगे आपको, भेड़ की खाल में भेड़ को देखोगे, एक भेड़ को देखोगे, भेड़ को देख के आपको क्या लगेगा, बहुत मासूम चेहरा, बहुत भोला चेहरा, और भेड़ को आप गोदी में उठा लोगे। बकरी को नहीं उठाओगे, वो सींग मारती है, लेकिन भेड़ को फिर भी आप छू लोगे, हाथ लगा लोगे। भेड़ क्योंकि शांत स्वभाव, कुछ नहीं कहती। लेकिन ऐसे ही चर्चिस में विश्वासी भी और पास्टर्स भी भेड़ की खाल में होते हैं, भेड़िए फाड़ने के लिए। आपको परख होनी जरूरी है। बाइबल कहती है हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, अपने फलों से। उसके जीवन के आचरण को देखकर तुम पहचान लोगे ये सच में आत्मिक है, ये प्रभु का दास है, प्रभु की ओर से चुना हुआ है, या कुछ गड़बड़ मामला है। आपको समझ आ जाए। और ये बात हमें समझनी जरूरी है, रखवाली करनी है, रखवाली। अगर अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको अपने लोगों की रखवाली करनी है, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, उनको समय समय उनकी काउंसलिंग करनी है, प्रेयर करनी है, उनका ध्यान देना है। इसीलिए पास्टर आपको कॉल करता है आपका हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि प्रभु उसके मन में डालता है, प्रभु उसको हृदय में वो प्रेम, वो भाव देता है, इसीलिए फोन करता है। और कई बार बिलीवर जब पास्टर को कोई काम पड़ता है, फोन करता है पास्टर, तो बिलीवर्स फोन तक नहीं उठाते। पास्टर जी मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल करूंगा, कॉल करूंगा। हम फिर भी माफ करते हैं, अच्छे अच्छे पास्टर्स माफ करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा 10 बार उसने फोन उठा लिया, उसके बाद तुम्हारा फर्ज भी बनता है कि एक बार तुम फोन उठाओ, मेरे पास्टर का फोन आ रहा है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात कर, लेकिन हम हल्के में लेंगे। अच्छी बात,
अच्छी बात नहीं। जिस दिन परमेश्वर ने उस पास्टर को मना कर दिया कि तू उसका फोन मत उठाइयो, उस दिन बेटा परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ध्यान रखना, पास्टर के पास बहुत सारी सेवा होती है, पास्टर बिजी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए समय निकालता है, टाइम निकालता है। मेरी कलीसिया भले ही छोटी है, लेकिन प्रभु ने बहुत सारी मुझे सेवा दी हुई है, जिन कामों में उसने लगा रखा है। मैं लगातार उन कामों में लगा हुआ हूं। मैं अपनी कलीसिया नहीं देखता कि कलीसिया छोटी है और मन छोटा हो गया, नहीं। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दी है और इनकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है, इनकी सुधि मुझे लेनी है, मुझे इनसे प्यार करना है, इनकी केयर करना है और इनको सही मार्ग पे लेके चलना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। और परमेश्वर ऐसे ही जिम्मेदारी चाहता है हर एक पास्टर में कि दुष्ट आत्माओं से, शैतान से रखवाली करनी है, तभी काम चलेगा, वरना नहीं। अगला काम बताया प्रभु ने कि मेरी भेड़ों को चरा। एक पास्टर का एक चरवाहे का में भेड़ों को चराना, कैसे चराना है, उनको आत्मिक रीति से तैयार करना है, वचन की शिक्षा देके, सुसमाचार को सुना के, चेतावनी देके, वचन से उपदेश देके उनको सिखाना है और समझाना है ताकि वो तैयार हो। लिखा है वचन के अंदर कि क्या करना है, अध्यक्ष को उल्हाना देना है, उल्हाना मारना है, डांटना है और सिखाना है, उल्हाना मार के। ये बाइबल कहती है पास्टरों का काम है उल्हाना तुम्हें मारे। तुमने गलत काम किया, तुम्हें प्रभु की ओर से तुमने माफी मांगी, क्षमा मांगा, प्रभु ने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन दोबारा तुम वो गलती कर रहे हो तो तुम्हें उल्हाने पर पड़ने चाहिए। उल्हाना मारने को बाइबल कहती है कि उल्हाना मार ताकि इसको बुरा लगे, इसको तकलीफ हो, इसको अंदर से दुख हो कि मुझे क्या बात बोली जा रही है। उल्हाना मार। और मैं तो उल्हाना मारने में बहुत एक्सपर्ट हूं। मैं तो बहुत उल्हाना मारता हूं। जब तक उल्हाना मारता हूं, जब तक विश्वासी अपनी गलती को स्वीकार ना कर ले संपूर्ण हृदय से, पास्टर जी मैंने गलती करी। ध्यान रखना, ये बाइबल की शिक्षा है एक पास्टर के लिए। मैं डांटने में बड़ा एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है डांटने वाला परमेश्वर काम करता है, मैं उस काम में लगा हुआ हूं। एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि भेड़ों की रखवाली भी करनी है, मेमनों को भी चराना है और भेड़ों को भी चराना है। यानी जो अडल्ट लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, हम तो अपनी मर्जी से जिएंगे, नहीं 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 नहीं। उनको सिखाना है कि तू परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर, तू नम्र कर। तू मत सोच के मेरे ऊपर कोई नहीं है रोकने वाला, बोलने वाला, मैं अपनी मर्जी से जीवन जीऊंगा, मैं नशा करूंगा, मैं जुआ खेलूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, मैं पाप में लिप्त रहूंगा, संसार की दुनिया में मैं सारे गलत काम करूंगा और कोई बात नहीं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, प्रभु माफ कर देगा। ना ना ना। जो कलीसिया में अडल्ट लोग हैं, जो मिच्योर लोग हैं, एल्डर लोग हैं, बड़े लोग हैं उम्र में, उन सब की जिम्मेदारी लेनी है। आप चर्च में एक एज ए पास्टर अपॉइंट किए गए हो, एक अध्यक्ष अपॉइंट किए गए, आपकी उम्र भले ही छोटी हो, आप कम उम्र के हो उनसे, तब भी आपको उनके ऊपर अधिकार रखना है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उनके लिए आदर्श बनना है, दबाव नहीं बनाना, उनको सिखाना और समझाना है कि इस जीवन को जी, तुझे आशीष मिलेगी। पाप करेगा तो दंड पाएगा परमेश्वर से, लेकिन अच्छा काम करेगा रिवॉर्ड पाएगा। यह सबके लिए जिम्मेदारी है एक पास्टर की, एक चर्च अध्यक्ष की, जो उसको निभानी ही निभानी है, उससे पीछे नहीं हटना, कभी पीछे नहीं हटना। यह हमें सीखने और समझने की जरूरत है। तुम उसको क्या बोला पौलुस ने? उसने बोला जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा, जवान भाइयों को, जवान पुरुषों को भाई जानकर समझा, बुजुर्ग स्त्रियों को माता जानकर समझा, बुजुर्ग पुरुष को पिता जानकर समझा, विधवाओं की सुधि ले। ये बात बोली गई। ये नहीं कि बुजुर्ग स्त्री है उसको बोले बेटा मेरी बात सुन, बेटा मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, मेरी बात सुन बेटा। बाइबल क्या बोलती है? जो बूढ़ी स्त्रियां हैं माता जानकर समझा। क्या जानकर? माता। क्या जानकर? माता। बेटी जानकर? नहीं, माता। क्या चल रहा है फिर जगत में? समझ आ रहा कुछ? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? जी। हाँ, तुमसे उम्र में बड़ी है, 55 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है, तुम 30-35 साल के पास्टर हो और तुम क्या बोल रही हो? बेटी इधर आ, तेरा सब ठीक हो जाएगा, बेटी इधर आ। ना ना ना, रॉन्ग टीचिंग से, वो गलत शिक्षा है, फॉल्स प्रीचिंग है, फॉल्स टीचिंग दी गई है आज लोगों को। नहीं तो पौलुस कहता कि बूढ़ी स्त्रियों को बोलना बेटी इधर आ मेरी बात सुन, बूढ़े आदमी को बोलना बेटा इधर आ मेरी बात सुन। अरे बाइबल पढ़ो तो सही, तुम्हें आईना दिख जाएगा। आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय मेरे प्रचार को जब सुनेंगे तो सुनने के बाद में बड़ा दुख मनाएंगे कि पास्टर तो कुछ और बोल रहा है। मैं कुछ और नहीं, जो बाइबल कह रही है वही बोल रहा हूं। अब तुम्हें अगर स्वीकार नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाइबल कहती है। पौलुस, अब वो कहते हैं पौलुस ने तीमुथियुस को बेटा बोला। क्यों बोला बेटा? क्योंकि पौलुस की जो तीमुथियुस की मां थी, उसकी दादी थी, उसके विश्वास की पौलुस ने गवाही दी। उसकी दादी विश्वास में बड़ी पक्की थी, उसने वही संस्कार अपनी बेटी को दिए। उसकी बेटी ने क्या करा? वही संस्कार अपने बेटे तीमुथियुस को दिए। और पौल जो है तीमुथियुस को जब उसकी दादी थी तब से जानता था, दादी को, उसकी मां को। उसके बाद
उसने क्या करा, उसकी सॉरी नानी को, उसकी माँ को, उसके बाद उसने तिमुथियुस को बचपन में छोटी उम्र में ही तैयार करा था, इसीलिए उसको आत्मिक रीति से वो बेटा कहता था, बेटा मानता था, इसीलिए उसको बेटा कहता था। कई लोगों से बेटा बोला। अगर आज मेरे चर्च में कोई 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है और उसको बचपन से चर्च में आ रहा है तो उसको मैं बेटा कह सकता हूं। अगर मेरी उम्र 35-40 साल का है तो उसको बेटा कह के समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, वो मेरे लिए बेटे के समान है आत्मिक रीति से। अब उससे कोई 45 साल का है, 50 साल का बड़ा है और मैं बोलूं बेटा इधर आ मेरी बात सुन, नहीं अच्छा लगेगा। गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं और बहुत सारे लोग चर्च में भाग रहे हैं, अरे ये पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं। मीठा बोलने वाला व्यक्ति एक जहर उगलता है और तुम्हें वो जहर दिया जा रहा है, ध्यान रखना, जहर दिया जा रहा है। आज हमें सीखने की जरूरत है, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए जो अडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको सिखाना है, समझाना है, उनको परमेश्वर के वचन से चेतावनी देनी है ताकि वो ठीक हो जाए, करेक्ट हो जाए। ये काम है, ये काम है मेमनों को चराने का, ये काम है भेड़ों की रखवाली करने का और ये काम है भेड़ों को चराने का, ये काम है। उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा वचन, और क्या जिम्मेदारी है एक पास्टर की, एक चर्च फाउंडर की, अध्यक्ष की। दूसरा तिमुथियुस के 4:2 में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। किसका प्रचार कर? वचन का। तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यहां पे क्लियर बताया गया है कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वचन का प्रचार कर। वचन का प्रचार करने में लगा रहना है, रुकना नहीं है। ये नहीं कि संडे चर्च आएगा तब तो तू इंतजार करे, संडे चर्च आएगा तब मैं प्रचार करूंगा। तेरे पोस्ट, तेरे थॉट, तेरी बातें ग्रुप में डलनी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में चलनी चाहिए ताकि लोग उसको भी सुने, उससे भी सीखे। तेरे मैसेजेस जाने चाहिए, उससे भी सुने और सीखे। सीखने में लगे रहे, उनको हफ्ते भर तक वचन देता रहे, प्रचार करता रहे, उपदेश देने में लगा रहे। रुकना नहीं है कि बेटा संडे ही काम करेगा, ना 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 ना, हर दिन रोटी देनी है। प्रार्थना में सिखाया ना प्रभु ने कि मांगो कि प्रभु दिन भर की रोटी हमें दे, तो दिन भर की रोटी देनी है। एक पादरी का काम है आत्मिक रोटी देता रहे। ये नहीं मेरा काम है आज संडे काम खत्म हुआ और 6 दिन तक मैं आराम करूंगा, संडे जाऊंगा और फिर से आत्मिक रोटी दूंगा, मेरे लोग खाएंगे। मेरी भेड़े 6 दिन से भूखी है, मैंने कुछ दिया नहीं। क्यों? भेड़े खुद बाइबल पढ़ती नहीं है क्या? पढ़ती है तो उनको रोटी मिल रही है। अरे उनको रोटी जो मिल रही है मिलने दो, तुझे रोटी देने के लिए चुना गया है, तेरा काम है रोटी देना, तू देना। क्यों नहीं देता? दे, तेरा काम है भाई, देता रहे रोटी। अगर मेरे पास कोई विश्वासी फोन करता है तो उसको पता है कि मैं समझाए सिखाए बिना नहीं रुकूंगा। उसका आधा घंटा लूं मैं 1 घंटा लूं, मैं 1.5 घंटा लूं, मैं टाइम दूंगा ही दूंगा। एक विश्वासी ने एक बार बोला अपनी फैमिली में, अरे पास्टर जी को मैं इसलिए फोन नहीं करता, 1 घंटा ले जाते हैं। मैंने कहा उस विश्वासी से पूछो उसने फोन कब किया है मेरे पास, 3 सालों में फोन कब किया है, 4 सालों में कभी फोन ही नहीं किया। 1-2 बार कभी गलती से फोन किया होगा गलती से, जो फोन किया ही नहीं। मेरा काम है भाई तुम्हें समझाना सिखाना। आज तुम्हारा टाइम अगर मैं ले रहा हूं टाइम तो तुम्हारी भलाई के ले रहा हूं। जिस दिन प्रभु ने कहा इसका टाइम मत लियो, उस दिन फोन मिलाते रहना, बेटा टाइम भी नहीं मिलेगा। मैं सेवा परमेश्वर की करता हूं, चर्च के लोगों की उनकी मैं नौकरी नहीं करता, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, परमेश्वर की। उसने जो कहा वही होगा, उसने जो मना कर दिया वो नहीं होगा। आज हमें समझना है ये हमारा काम है। लिखा वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रहे, यानी तू प्रचार करने के लिए समय और असमय तैयार रहे। यानी संडे भी जो समय है और उसके बाद सैटरडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी और उसके बाद ट्यूसडे भी और मंडे भी तैयार रहे। जो असमय है दिन में भी तैयार रहे, रात में भी तैयार रहे। ये बात बोली गई है किसके लिए? प्रचार करने के लिए और कलीसिया के लोगों की सुधि लेने के लिए। समय असमय, कई बार मेरे पास कॉल्स आती है रात को 10 बजे 10:30 बजे कि पास्टर जी ऐसे हो गया और मुझे भागना पड़ता है। न केवल मुझे, प्रभु के हर एक अच्छे दास को जिसको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, जो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, बेशुमार मोहब्बत करता है कि ये भेड़ें प्रभु ने मुझे दी हैं और इन भेड़ों को मुझे अपनी भेड़ों की तरह प्यार करना है, अपने परिवार की तरह प्यार करना है। तो भागता है, रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो। कई बार बिलीवर्स मुझे रात को 3:30 बजे कॉल करते हैं, 2 बजे कॉल करते हैं, तब भी फोन उठा के उनके लिए प्रेयर करता हूं। कभी कभार होता है बाई चांस मिस हो जाए कि मेरे को बेल सुनाई नहीं दी या बाई चांस मैं गलती से जल्दी सो गया, तो उसकी वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, वरना मैक्सिमम टाइम इतने सालों में मैंने कभी भी अवॉइड नहीं। तैयार रहना है समय असमय। योद्धा कैसा होता है? तैयार रहता है बंदूक लेके, हमेशा बंदूक टंगी रहती है, भले युद्ध छिड़ रहा है नहीं छिड़ रहा है, बॉर्डर पे बंदूक लेके उसमें गोलियां भर के वो तैयार रहता है कि हाँ भाई तैयार रहना है, तैयार रहना। ये नहीं कि युद्ध जब होगा तब बंदूक में गोलियां भरूंगा और मैं खड़ा हूंगा, नहीं।
तैयार रहता है। समय असमय, समय आएगा तब तो और तैयारी से काम करूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है, तब भी फुल तैयारी में हूं मैं कि अचानक आक्रमण हो गया तो मैं संभाल लूंगा, मैं अपने काम को अच्छे संभाल लूंगा। लेकिन समय असमय तैयार रहे और सब प्रकार की, ध्यान रखना, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। सब प्रकार की सहनशीलता। तेरे चर्च का विश्वासी एक बहुत बड़ा क्राइम भी कर देगा और तुझे पता लग गया, तुझे सहनशीलता दिखानी पड़ेगी। अब सहनशील होना पड़ेगा। तुझे उस समय गुस्सा बहुत आएगा कि इस पे गुस्सा मैं फोड़ दूं, गुस्से का ठीकरा फोड़ दूं उसके सर पे, लेकिन तुझे सहनशील, तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी गलती के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि संयम रखे, कंट्रोल करे, डांटे, सिखाए, लेकिन सहनशीलता भी रखनी पड़ेगी। अगर पास्टर ने सहनशीलता नहीं रखी तो उसके बाद उसके सर पे एक बटका नहीं फूटेगा, हजारों मटके फोड़ देगा पास्टर, हजारों मटके फोड़ देगा गुस्से की वजह से। इसलिए क्या समझा गया? सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता करनी है। सहनशीलता के बाद क्या करना है? शिक्षा के साथ उसको उलाहना कैसे देना है? शिक्षा के साथ। कैसे देना है? शिक्षा के साथ। कौन सी शिक्षा? वचन की शिक्षा। परमेश्वर के वचन की शिक्षा के साथ उलाहना देना है। हेलो, वचन की शिक्षा के साथ उलाहना देना है। चलते हैं ना मेरे पोस्ट, मेरे थॉट, वचन की शिक्षा होती है, उसके साथ उलाहना मारता हूं मैं। लो भाई, खा लो उलाहना। बाद में विश्वासी बोलते, पास्टर जी मेरा दिल टूट गया, आपने ये बात मेरे लिए बोली। मैंने तो कुछ नहीं बोला, जो वचन में लिखा मैंने वही बोला। शिक्षा के साथ तुम्हें उलाहना मार दिया मैंने। अब तुम्हें उलाहना पड़ा तो तुम्हें तकलीफ होगी। विश्वासियों के जीवन में जो मैं गड़बड़ी देखता हूं, जो पंख लगा के उड़ते फिरते हैं, आज इस गगन में, कल उस गगन में, परसों इस गगन में, तो वचन से फिर मैं शिक्षा देता हूं उलाहना मारते हुए। फिर विश्वासी को बुरा लग जाता है, यार ये तो पास्टर जी हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं, अभी घूमते रहते। नहीं, ये वचन में लिखा है कि तुम्हें समझाया जाए कि तुम्हारा मन वश में आ जाए। बाइबल कहती है स्त्रियों की चाल में चंचलता है पर वो आप नहीं जानती। जितनी स्त्रियां होती है उनकी चाल में चंचलता है, उनको खुद नहीं पता। सोम बाजार लगेगा वहां भी जाना है, मंगल बाजार लगेगा यहाँ भी जाना है, संडे बाजार लगेगा यहाँ भी जाना है, बुध बाजार लगेगा यहाँ भी जाना है, सोम बाजार यहाँ भी जाना है। उनकी चाल में चंचलता, सारे बाजारों में जाना है, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, कम रेट पे मिल जाए, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, और पति की पॉकेट खाली करवानी है ना। उनकी चाल में चंचलता वो आप नहीं जानती। तो उनकी चंचलता को कंट्रोल में करने के लिए तुम्हें कलीसिया में खड़ा किया गया है पास्टर साहब, कि थोड़ा सा तुम उनको सिखाओ, उनको समझाओ, ताकि उनकी चाल की चंचलता ठीक हो जाए। ना केवल महिलाओं की, पुरुषों की भी चाल में चंचलता होती है। पुरुष भी पंख लगाते हैं, इस गगन में, उस गगन में, और इस गगन में उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं। उनको भी समझाया जाता है, उड़ना बंद करो, नहीं तो जिस दिन थक गए उस दिन गिर पड़ोगे अचानक से। और बाद में विश्वासी कहते हैं, पास्टर जी आप सही कह रहे थे, ज्यादा वहां नहीं जाना चाहिए, मैं ज्यादा वहां गया, मुझे जूते पड़ गए, इतने खींच खींच के जूते मारे, मेरा मूड खराब हो गया, मैंने सोचा अब कभी नहीं जाऊंगा। और पास्टर कह रहा कई महीनों से कि सुधर जाओ, नहीं सुधरना। जब जूते पड़ गए, अब नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। क्यों? जूते खाने के बाद। उससे पहले क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? इसीलिए लिखा है शिक्षा के साथ उलाहना दे, और उसके बाद क्या कर? डांट। हाँ, डांट, उसके बाद समझा। पहले डांट ले, गुस्सा निकाल ले, थोड़ा सा डांट ले, फिर समझा दिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। हेलो, मास्टर नवीन वही बात आपको आज प्रचार कर रहा है, और वही प्रचार करता है जो बाइबल कहती है। डांट, उसकी गलती पर डांट। तू डांटेगा नहीं, वो सीखेगा कैसे? वो पंख लगा के उड़ता रहेगा इस गगन में, उस गगन में। उसके पंखों की जिस दिन ताकत खत्म होगी, वो आसमान से धड़ाम से नीचे गिरेगा, नीचे गिर जाएगा। इसीलिए उसको डांट, उसको समझा, पहले डांट लगा दे कि ये काम तूने गलत किया है, ये काम नहीं करना चाहिए था, और दोबारा तूने अगर नहीं अपने आप को सुधारा तो ध्यान रख, परमेश्वर का दंड भी आ सकता है। सुधार अपने आप को, इस पाप से बाहर निकल, इस गलती से बाहर निकल। उसको डांट, डांट उसको। ये काम है एक पास्टर का, प्रभु ने दिया है, एक अध्यक्ष का, एक पास्टर का काम है, एक प्रिस्बिटर का काम है, तो इसको करना ही करना है। रखवाले का काम ही यही है। पास्टर को रखवाला भी कहा गया है, उसको चरवाहा भी कहा गया है, उसका काम है ये। उसके बाद लिखा है उसको समझा, फिर उसको समझा। पहले डांट लगा, फिर समझा। पास्टर वही काम करता है। इसीलिए जो पास्टर आपको डांट लगाता है, डांट लगाता है, किसका काम करता है? परमेश्वर का। परमेश्वर का। ये वचन में क्या लिखा है? डांट लगा, डांट लगा, डांट लगा और समझा। वो परमेश्वर का काम करता है। डांट लगाने वाला कोई मिला है ना तो तुम्हारे जीवन का भला है। नहीं मिला ना, केवल तुम्हें चुम्मा करने वाला मिला है तो तुम्हारा खेल खत्म है। बाइबल कहती है जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा दुश्मन है, वो अधिक चुंबन करता है। लिखा है बैरी जो है अधिक चुंबन करता है। तुम्हें बोलेगा, अरे आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आत्मिक हो, अरे प्रभु तुम्हें बहुत बढ़ाएगा, तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेगा,
तू गाली देती है तुझे फिर भी इस्तेमाल करेगा, तू जुआ खेलती है फिर भी इस्तेमाल करेगा, पति के साथ बैठ के 2 पैक लगाती है फिर भी इस्तेमाल करेगा। रात को 3 बजे तक नेटफ्लिक्स पे तू बैठ के फिल्में देख रही है फिर भी इस्तेमाल करेगा। सोचो, ऐसा प्रचार करते हैं। देखा, बैरी अधिक चुंबन करता है, तुम्हारी गलतियों को ढांप देगा और बोलेगा तू एक अच्छा आदमी है, तू एक अच्छा आदमी है, तू अच्छी औरत है, तू एक अच्छी महिला है। ऐसा करेगा बैरी, उसका काम है। लेकिन जो डांटता है वो परमेश्वर का काम करता है। और वही बात यहां पर भी पौलुस ने बोली, बात सुलेमान ने बोली, यहां पौलुस ने बोली, और ये परमेश्वर का वचन है। डांट, उसके बाद समझा। अब उसको समझा दे कि ये गलतियां मत कर, ये गलत काम मत कर, इसको छोड़ दे, नहीं तो इसका दुखद परिणाम होगा, दुखद परिणाम होगा। और उसके बाद कोई भी उपाय नहीं होगा। जब बार 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 लिखा है, शिक्षा को अनसुनी करता है, जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। किसको तुच्छ जानता है? अपने प्राणों को। जब तू शिक्षा को, वचन की शिक्षा जो दी जा रही है, इसको तो तुच्छ जानेगा, इस वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं चलेगा, यानी तू अपने प्राण को तुच्छ जान रहा है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वो तो भैया पनिशमेंट तुझे देगा ही देगा, और शैतान भी तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरा हाल बुरा कर देगा, फिजिकल इतनी सारी बीमारियां ला देगा। अब तू परेशान, और तेरा पैसा भी तेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाएगा। अब तू क्या करे? कोई उपाय नहीं मेरे पास। शिक्षा को सुन के अनसुनी नहीं करना, उसको सुनकर अपने हृदय में रखे रखना है। कि आज पास्टर नवीन ने हमें कोई शिक्षा दी है, उसको सुन के हमें अपने हृदय में रखना है, हमें इसका पालन करना है, और हमें अपने जीवन में इस बात को इंप्लीमेंट करना है, उसको समझाना है ताकि वो सीख जाए। क्योंकि अगर आप शिक्षा को अनसुनी करोगे तो दुष्ट आत्मा आके कब्जा लेगी, बार बार दुष्ट आत्मा आएगी, कब्जा लेगी, दुष्ट आत्मा आएगी, कब्जा लेगी, बीमारियां आएंगी, परेशान हो जाओगे, शैतान आएगा, उठा के पटकेगा, कलेश और अंधेर करता रहेगा जीवन में। आप बोलोगे मैं क्या करूं? तुम्हारा काम धंधा खुलेगा और बंद, तुम्हारी एक गलती तुमने करी, बंद, नौकरी छूट जाएगी, तुम दुखी हो जाओगे, अब मैं करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या? शिक्षा को सुनी और अनसुनी कर दिया, और अपने प्राण को हमने तुच्छ जाना ताकि हमारे प्राण का नाश हो, यानी हमारा शरीर इस धरती पे भी नाश हो शैतान के हाथ से, और परमेश्वर से भी दंड पाए, उसके बाद नरक में भी नाश हो। इसीलिए समझाना है, सिखाना है, यह पास्टर की जिम्मेदारी है। उसके बाद क्यों ऐसा करना है, यह जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसके पीछे स्पेसिफिक एक रीजन था। उसका दूसरा तो 4:3 में बताया गया है। उसमें लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हेलो, लिखा है ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आज वो वही समय चल रहा है। पास्टर जो खरा उपदेश करते हैं उनको नहीं सह सकते। ओ पास्टर जी बहुत डांट लगाते हैं, इनकी बात तो नहीं सुननी चाहिए, इनके चैनल को चेंज करो फटाफट। अरे बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। मीठा प्रचारक लगाओ जो बोलता है मेरी बहन प्रभु तुझे बहुत आशीष देगा, मेरे भाई तुझे प्रभु बहुत आशीष देगा, हमें वो चाहिए, वो चाहिए। हमें देखा, सही नहीं पाएंगे, सही नहीं पाएंगे। एक बार एक बहन ने मुझे कमेंट किया, उसने कमेंट करके बोला घटिया पास्टर कहीं के, बेशरम पास्टर कहीं के, तू डांटता रहता है, तू डांट लगाने में रह रहता है, तेरी शिक्षा कैसी है, तू शिक्षा कैसी दे रहा है, तू गलत काम कर रहा है, परमेश्वर का तू दंड आएगा तेरे ऊपर। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। मैंने कहा प्रभु तुझे आशीष दे। ये वो मसीह हैं जो बाइबल कभी पढ़ते नहीं और बाइबल स्कॉलर बन के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर मैं एक सवाल कर दूं ढेर हो जाएंगे, वहीं पे ढेर हो जाएंगे, और अपने आप को बाइबल स्कॉलर समझते हैं। मैं ऐसे कमेंट अप्रूव नहीं करता, मैसेज करके मैं डिलीट मार देता हूं। अच्छा, प्रभु तुझे आशीष दे मेरी प्यारी बहन। एक बड़ी ही दुर्घटना आपको बताता हूं। एक बार मेरी कलीसिया के मसीह परिवार जहां रहते थे, वहीं पर जो है एक ऐसा परिवार रहता था जो मसीह में था, और अचानक से उनकी जो बेटी थी, बेटी अपने पति को छोड़ के आ गई, पति को छोड़ के आ गई अपने घर में, और अपने घर नहीं जा रही थी। कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, घर में आ गई। उसके बाद उसने जो है अपने परिवार से काफी सारी बातें कही। परिवार ने बोला एक काम कर, मत जा, तू यहीं रह, उसको अकल आ जानी चाहिए लड़के को। उसके बाद मैं जब उस परिवार से, अपने कलीसिया के परिवार से मिलने के लिए गया था, तो उसके बाद जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने नीचे से बुलवा लिया। मैंने कहा ऊपर आ जाइए, और वो आए, बैठे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात हुई? तो उसने बताया कि ऐसी सी बात हुई, ऐसी सी बात हुई। ज्यादा उम्र की लड़की नहीं थी, इसलिए मैंने बेटा कह के बात की। 17-18 साल की, 20 साल की मुश्किल से। तो उसके बाद मैं उसको समझाया, मैंने उसको गाइडेंस दी। उसने बोला कि उसने, लड़के की मां ने, मेरी मां के लिए बोल कैसे दिया, उस मां के लिए जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए उसने बोल कैसे दिया। मैंने कहा उसने क्या बोला था तुम्हारी सास ने? उसने बोला तेरी मां की औकात नहीं है हमें कुछ देने की, शादी क्यों करवाई, तेरी मां ऐसी है, तेरी मां वैसी है, गलती मैं कर रही हूं, मेरी मां का नाम ले रही है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में बोलने की।
मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई मेरी माँ के बारे में बोल दे, बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह वाओ, मैंने कहा ग्रेट। मैंने कहा आपके पास्टर साहब ने आपको कुछ शिक्षाएं दी होंगी कि कैसे बड़ों का आदर करना है, सास का, ससुर का, वो आपके पेरेंट्स से कैसे आदर करना, कुछ तो पता होगा। अरे मेरे पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, पास्टर जी बहुत अच्छे हैं मेरे पास्टर जी, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं डांटते, उन्होंने मुझे आज तक नहीं डांटा, बहुत प्यार करते हैं। उनकी वाइफ भी मुझे बहुत प्यार करती है, आज तक नहीं डांटा। मैंने कहा इसी वजह से तो ये हाल है तेरा, तू एक बात नहीं सुन पा रही, इसी वजह से तेरा हाल है कि तुझे डांट नहीं पड़ी। डांट खाती रहती तो तू सहनशील हो जाती, तूने डांट कभी खाई नहीं, इसे किसी ने डांटा तेरी ईगो हर्ट हो गई, मुझे किसी ने कैसे बोल दिया। अरे जिस प्रभु को फॉलो करती है उस प्रभु को देख, उसने क्रूस पर बलिदान दिया, उसने कोड़े खाए तेरे लिए, मेरे लिए, इतना कुछ सहा। नहीं मेरे पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, मैं इसीलिए अपने चर्च में जाऊंगी। मैं उनके चर्च में जाती थी ना, जो उनके जो चर्च में जाती थी, उनके पास्टर थे, बहुत डांट लगाते थे, बार बार डांटते रहते थे। मैंने कहा प्यार भी तो करते होंगे। कह रही हाँ लेकिन ज्यादा डांटते थे। मैंने किस बात पे? कह रही बस डांटते रहते थे। मैंने कहा कोई रीजन तो होगा, किसी के सर में सींग तो लगे नहीं कि तुम्हें मारता रहे, रीजन नहीं दिया गया। कह रही वचन का गलत भी प्रचार भी करते थे। मैंने कहा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ। मुझे अभी ना याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलते, मैंने कहा कुछ तो याद होगा। करीब कई महीने में चर्च में गई लेकिन मुझे याद नहीं। डांट जब सुन तुम नहीं पाते तो उस व्यक्ति को तुम गलत साबित कर देते हो, गलत साबित कर देते हो। उस पास्टर ने नहीं डांटा, वो सहनशील नहीं बनी, जिसकी वजह से अपने घर को छोड़ के आ गई और अपने समय को उसी तरह बर्बाद कर दी। सोचिए, अगर चर्च में डांट नहीं लगाई जाएगी, वो सहनशील नहीं बनेंगे, तो कल को किसी ने डांट दिया, ईगो हर्ट हो जाएगी, मुझे बोल कैसे दिया, मैं तो चर्च नहीं जाऊंगी। आज बिलीवर्स चर्च क्यों छोड़ रहे हैं? पास्टर ने मुझे डांट कैसे दिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं मतलब नहीं रखूंगा। अरे परमेश्वर का काम है भाई, डांटने कोई बोला गया, उल्हाना मारने कोई बोला गया है? पास्टर डांट दो, उल्हाना क्यों मार रहे हो? उल्हाना तो तुम्हें पड़ेगा बेटा, और जब तक उल्हाना पड़ेगा जब तक तुम सही नहीं हो जाओगे, उल्हाना तो पड़ता रहेगा। ओहो, ये बाइबल कह रही है उल्हाना नहीं। डांट, उस लड़की को नहीं डांटा, नहीं सिखाया, जरी सी भी सहनशील नहीं है। मां ने डांटा नहीं, समझाया नहीं, ससुराल में गई, सास ने कुछ कहा, उखड़ पड़ी, आतंक मचा दिया, तूफान मचा दिया, क्योंकि सहनशील नहीं है। एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, ससुर ने कुछ कहा, मुंह लड़ा लेती है, बहस कर लेती है, झगड़ा कर लेती है, सहनशील ही नहीं है। और फिर कहती है मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, बड़ी आत्मिक हूँ, प्रभु जी मुझसे बातें करते हैं, मैं वचन का पालन करती हूँ। कहाँ करती है बेटा, कहाँ करती है? तू एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, तूने आतंक मचा दिया, आतंक मचा दिया। उसकी मां भी कह रही कि मैंने बड़े प्यार से अपनी बेटियों को पाला है, बड़े प्यार से, अपने इन नाजुक हाथों से मैंने पाला है, मैं कैसे इसको तकलीफ में देखूं, मैं कैसे देखूं? अरे वाह, कैसी मां है तू, कैसी मां है। मैं मन में कह रहा भी परमेश्वर के हाथ में तेरी बेटी पड़ी नहीं। वो परमेश्वर जिसको बेटा बनाता है, बेटी बनाता है, कोड़े भी लगाता है। जिस दिन उसने लगा दिया उस दिन तो तू परमेश्वर को मानना छोड़ दे, तू पीछे बैकस्लाइड हो जाएगी। सोचिए, इसीलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सहनशील बनाए कि तुझे अगर डांट दिया तो सुन लियो, सह लियो, सुन लियो, सह लियो। एग्रेशन भी आ जाए तो गलती मान लियो, अपनी गलती स्वीकार कर लियो, ना भी हो कर लियो, ताकि बात खत्म हो जाए। लेकिन सहनशीलता ही नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया हम आतंक मचा देते हैं। इसीलिए यहां पे क्या समझाया गया है? समझाया गया है कि भाई आप समझो, खरा उपदेश तुम्हें सुनाया जाएगा अंत के दिनों में, और लोग सुन नहीं पाएंगे, सह नहीं पाते, चर्च छोड़ के भागेंगे। कैसे चर्च में जाएंगे? जहां पे पास्टर कह रहा है तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, मैं प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन कर रहा हूं, ले आओ, रिसीव करो, ऐसे चर्च में जाना है। आशीष भी किस पे ठहरती है? जो वचन का पालन करता है। आशीष भी किस पे ठहरती है? जो परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानता है, पश्चाताप करता है। आशीष भी किस पे ठहरती है? जो अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, उस पे ठहरती है। क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में कहती है महिमा मिलने से पहले नम्रता आती। परमेश्वर आपको महिमा देने से पहले, आपको ब्लेस करने से पहले आपको वो नम्र बनाएगा, तभी देगा। आप नम्र तो हो नहीं, इतना सा सुन नहीं पाते, इतना सह नहीं पाते, तो तुम्हें आशीष क्यों देगा? देगा। हमें कुछ भी सुनाया जा रहा है, हम कुछ भी सुन रहे हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ रहे। बाइबल पढ़े, बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या कहता है। आज मैक्सिमम बिलीवर्स क्यों भरमाए जा रहे हैं? क्यों भरमाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन है बाइबल को पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता, दिमाग बंद होता है, दिमाग की बत्ती बंद होती है। क्यों? फास्टिंग नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगते।
लिखा है। इसीलिए क्या होगा कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, चर्च को छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। गलती कर लेंगे, पास्टर का फोन आया, फोन ही नहीं उठाएंगे। ऐसा ना हो पास्टर डांट लगा दे, नहीं नहीं नहीं, मूड खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, फोन ही नहीं उठाएंगे। ऐसा लोगों का नेचर हो चुका है और ऐसा ही होगा, बाइबल कहती है। उसके बाद लिखा है पर कानों की खुजली के कारण, कानों में खुजली तो रहेगी, खुजली तो रहेगी, लोगों के अंदर खुजली रहती है, घर से बाहर जाने की खुजली, चार जगह पैसा कमाने की खुजली, खुजली रहती है। लिखा कानों में खुजली रहेगी, क्या सुनने के लिए, कुछ सुनने के लिए खुजली रहेगी, खुजली, लोगों में खुजली होती है, घर से बाहर जाने की खुजली, पैसा कमाने की खुजली, बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना है, 8 घंटे काम करके आ गया, 1 घंटा रेस्ट, फिर से 4 घंटे लग जाए काम में, पैसा कमाना है, खुजली 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 खुजली। आराधना में जुड़ेंगे, प्रार्थना में जुड़ेंगे, फिर से खुजली रहेगी कि 2-4 पैसा और कमा ले, खुजली लगी रहेगी। ये खुजली होती है। इसलिए क्या बोला गया कि कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण क्या करेंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। कानों में खुजली होगी और कानों की खुजली किस लिए, एक अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा बताया गया, उसके लिए अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, यानी ऐसे वचन को सुनाने वाले बटोर लेंगे जो कानों में आनंद देते हैं अपनी अभिलाषा के अनुसार। अब अभिलाषा क्या है, मुझे मीठा मीठा बोले, प्रभु का वचन का मीठा मीठा प्रचार करे, तेरे ऊपर आशीष आ रही है, ऐसे चाहिए। कानों में खुजली है, और खुजली किस चीज की, अभिलाषा वाली खुजली, एक अभिलाषा, अभिलाषा वाली खुजली है कानों में। और खुजली कारण क्या करेंगे, बहुत से उपदेशक, एक उपदेशक नहीं, 2 उपदेशक नहीं, 3 नहीं, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हेलो, जितने लोग बहुत से उपदेशक को सुनते हैं, गांठ बांध ले कि तुम भटक जाओगे, ऐसे भटकोगे कि उसके बाद 10 साल भी चर्च में बैठे रहो, ना तुम सेवा के लिए इस्तेमाल हो पाओगे, ना प्रभु तुम्हें अपॉइंट कर पाएगा, तुम भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, क्योंकि तुमने इतने उपदेशक बटोर रखे हैं, इतने उपदेशक बटोर रखे हैं कि तुम्हें लग रहा है मैं पास्टर से बड़ा बन जाऊंगा, सुपर स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। अरे बन जाओ ना भाई, लेकिन ये बाइबल भी कह रही है तेरे कानों में खुजली है, खुजली, अभिलाषा है तेरी, उसकी खुजली है। इसीलिए ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे, मीठा 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 मीठा, ऐसे उपदेशक, ये केवल मीठा मीठा प्रचार करे, मीठा मीठा, वही चाहिए। एक पास्टर है, उस पास्टर की जो वाइफ है कभी भी उस पास्टर का प्रचार नहीं सुनती, कभी भी नहीं सुनेगी, और क्या करती है, ऐसे ऐसे पास्टरों के प्रचार लगा लेती है, जो पास्टर जो है प्रचार में चुटकुले मार रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। अचानक से पास्टर अपने घर में घुसा, तो पास्टर बताते हैं कि जैसे मैं अपने घर में घुसा, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूं कि वो एक पास्टर का प्रचार सुन रही है और खूब ठहाके मार रही है, हा 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 हा, और खूब चुटकुले मार रहे हैं, पास्टर उसको सुन रही है, बड़ा खुश हो रही है, बड़ा खुश हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पास्टर ने कहा कि भाई जो संदेश चर्च में प्रचार होता है उसको सुन लिया करो। हाँ हाँ सुनूंगी, हाँ हाँ सुनूंगी, इनका बड़ा अच्छा प्रचार लगता है मुझे, बड़ा अच्छा, क्योंकि वो चुटकुले मार रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, कह रहे तेरे पर आशीष आएगी, तेरा तकलीफ प्रभु जानता है, तेरी सास सताती है प्रभु जानता है, तेरा ससुर सताता है प्रभु जानता है, और प्रभु चिंता मत कर, तेरी परिस्थिति बदलेगा बदलेगा। तो बड़ा मजा आता है सुनने में, सोचिए, क्योंकि उस स्त्री का जो पति है वो खरा उपदेश देता है, मेरी तरह खरा प्रचार करता है, तो इसीलिए मन नहीं करता सुनने का। किसको सुने हम, किसको सुने, अच्छे अच्छे मीठे मीठे प्रचार, कानों में खुजली है ना, बहुतों के पैरों में खुजली होती है। जब मेरी बेटी कई बार क्या होता है, कोई सामान को उठा के फेंक देती है, मैं कहता हूँ हाथों में खुजली हो रही है, कह रही हाँ, मैंने कहा इसीलिए फेंका, कह रही हाँ, मैंने कहा हाथों को बांध लो, बांध लो, उसके खुजली होती है, कोई सामान फेंक दो, खुजली होती है, लोगों में खुजली होती है, समझ रहे हो, ये खुजली है, इस खुजली से बचना है, इस खुजली को मिटाना है, मिटाना है, नहीं मिटाया तो मामला गड़बड़, गड़बड़ हो जाए, गड़बड़। ध्यान रखना, अगर बदल में कहीं खुजली हो, आप खुजली को नहीं करोगे तो कैसा लगेगा, ओ अब तो करनी पड़ेगी, ओ खुजली हो रही है, करनी पड़ेगी, है ना। वैसी कानों में खुजली होती है, बड़ी खुजली होती है। घूम फिर के ऐसे ही उपदेशकों को हम सुनेंगे, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, ओह मजा आ गया सुन के, जलेबी खा ली, मान लो गुलाब जामुन खा लिया ऐसा सुनना है, ऐसा नहीं सुनना जो कड़वा कड़वा बोलता है, कड़वे करेले की तरह है, जो नीम की तरह कड़वा है, उसको नहीं सुनना। दवाई मीठी नहीं कड़वी होती है, मैक्सिमम दवाइयां जो शरीर के अंदर हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होती है, हमें हील करने के लिए होती है, उसका टेस्ट ही ऐसा होता है। इसीलिए जो आपको साफ करे ऐसे को सुने। बहुत उपदेशक अगर बटोर रखे हैं तो बेटा ध्यान रखना, आप खतरनाक मामले को जी रहे हो, खतरनाक मामले, आपके साथ कभी मिसहैपनिंग हो जाएगी और आप बोलोगे मेरे साथ क्या हुआ, अचानक से दुष्ट आत्मा भरमा देगी उसी के द्वारा और तुम भरमाए जाओगे, और तुम बोलोगे यार ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे थी। जैसे मुझे एक बिलीवर ने बोला पास्टर जी मैं सच बताऊं, आज तक अंतरिक्ष में कोई नहीं गया, चांद पर कोई नहीं गया मैं हैरान,
मैंने कहा अरे ये क्या बात बोल रहे हो भाई? नहीं पास्टर जी, ग्रीन स्क्रीन से दिखाया गया है। जो पहला व्यक्ति चांद पे गया, तो 2 व्यक्ति चांद पे गए, वो चांद पे नहीं गए, ग्रीन स्क्रीन से दिखाया गया। देखो ये ग्रीन स्क्रीन से वीडियो बनाई गई है और वहां पे कोई नहीं गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट में? कह रहा वहां भी कोई नहीं गया, कोई नहीं है वहां पे। और मुझे सुन के हंसी आई। मैंने कहा तुम किसको सुन रहे हो भाई? कह रहा मैं कुछ रिसर्च कर रहा था पास्टर जी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई इसको बंद करो, ऐसी रिसर्च बंद कर दो। अरे कहां तुम फंस जाओगे? नासा की सैटेलाइट है, नासा की सैटेलाइट है जो दुनिया को देख रही है चारों जगह पे। अमेरिका की सैटेलाइट है, दुनिया की कितनी कंट्रीज है जिनकी सैटेलाइट है। मैंने कहा वहां पे स्पेस स्टेशन है, लोग वहां रहते हैं, वहां पे करोड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने के लिए। वहां लोग रह रहे हैं, समय समय उनकी ड्यूटीज होती है, कुछ महीने के लिए ड्यूटीज होती है, वो जाते हैं ड्यूटी चेंज करते हैं। नहीं पास जी वहां पे कोई नहीं गया। मैंने कहा भाई तुम बंद करो ये सब, बंद करो, कोई फायदा नहीं इसका। सोचिए ऐसे भरमाए जाते हैं जब ज्यादा उपदेशकों को सुनते हैं हम। क्यों? हमने इंटरनेशनल किसी स्पीकर को सुन लिया, किसी प्रीचर को सुन लिया, उसने बोला अरे फेक है, फर्जी है, हमने मान लिया। इसीलिए क्या बोला? बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, मत बटोरना, मामला खतरनाक हो जाएगा। नहीं तो एक दिन तुम बोलोगे ये पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी सच में नाक के ऊपर टिकी हुई है। अचानक से बोलोगे ये पृथ्वी किसी चीज के ऊपर टिकी हुई है, टिकी हुई है। और बाइबल कहती है, साइंस कहती है कि वो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में टिकी हुई है, लेकिन तुम बोल पड़ोगे किसी चीज पे टिकी हुई है। समझ रहे हो? ज्यादा उपदेशक सुनने से ये हाल होता है, ज्यादा सुन लोगे मामला खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए आपके चर्चिस में जो प्रभु के दास हैं, जिनके द्वारा वचन का प्रचार सही किया जाता है, उसको सुनो। पहले ये तो पचा लो, ये तो डाइजेस्ट कर लो, फिर तुम्हारी कैपेसिटी है। अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे पास्टर्स, उनको सुनो, मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत से उपदेशक मत बनो, तुम खतरनाक हो जाओगे, तुम्हारे साथ मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा ही होता लोगों के साथ। सोचिए। और जब मैंने सुना तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई बंद करो, इतनी तो भाई स्टडी मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है तुम गलत राह पे चल रहे हो, इसको बंद करो, बंद करो। लेकिन उसने मेरी बात मान ली, उसने बंद कर दिया, बंद कर दिया उसने। तो आप समझो इस बात को कि कहां तक इंसान भटक जाता है, कहां तक भटक जाता है। दुनिया की हुई तमाम घटनाओं को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जो हकीकत नहीं। उसके बाद, उसकी बात सुनने के बाद मैंने बहुत सारी स्टडी करी, रिसर्च किया। मैंने कहा प्रभु सच में कोई चांद पे नहीं गया, सच में कोई अंतरिक्ष में नहीं गया, सच में स्पेस में कुछ नहीं है। तो इतनी सारी रिसर्च मैंने करी, जब मैंने देखा, मैंने कहा प्रभु सच में पागल हो गया ये बेचारा, इसको बुद्धि और ज्ञान दे, कहां भटक रहा है बेचारा। ये हकीकत है कि हम भटक जाते हैं, हम बहक जाते हैं। और क्या बोला गया है? इसके बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, इसीलिए बटोर लेंगे कानों में हमारे अच्छा लगे, अच्छा लगे। उसके बाद क्या लिखा है दूसरा, तुम 4:4 में, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और क्यों? खरे उपदेशक होंगे, खरा प्रचार करेंगे, इसीलिए प्रचार करेंगे क्योंकि लोग जो है अपने कानों की खुजली के गलत उपदेशकों को बटोर लेंगे, बहकाए जाएंगे, भरमाए जाएंगे और भटक जाएंगे। और क्या होगा? वो इसकी वजह से ज्यादा उपदेशक जो सुन लिए, इसकी वजह से कथा और कहानियों में भटक जाएंगे। कथा और कहानी जिनका कोई सोर्स नहीं, जिनका कोई इतिहास नहीं, वो कथा कहानियों में बहक जाएंगे। और आज बहुत से ऐसे ही बिलीवर हैं जो कथा कहानियों में बहक गए। घर वालों ने, पेरेंट्स ने कोई कथा कहानी सुना दी, नहीं बेटा ये बात सच है, ये बात सच है, बेटे ने मान लिया हाँ सच है। मुझे एक मसीह महिला ने बोला कि मेरी दादी बताती है कि मेरी दादी खटोले पर बैठी हुई थी और खटोला घूमता 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 ऊपर गया, वो स्वर्ग में पहुंची खटोले पर। स्वर्ग में पहुंच गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैंने कहा प्रभु को जानती थी, कह रही नहीं। मैंने कभी प्रार्थना करी थी, कह रही नहीं। तो मैंने कहा वो स्वर्ग कैसे चले डोले पर थे? हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुराने लोगों ने जो मर्जी कहानी बता दी, हमने मान लिया। खटोला घूमते घूमते ऊपर गया। बताओ, बाइबल में एक व्यक्ति जो खटोले पर घूमता घूमता स्वर्ग गया। कुछ भी कहा जा रहा है, हम मान रहे हैं। क्यों बोला गया? इसीलिए ऐसे प्रचारकों को सुनो जो खरा उपदेश देते हैं। नहीं तो कथा कहानियों में सत्य से क्या करोगे? कान फेर लोगे। सत्य बात जो पास्टर बता रहा है, वचन बता रहा है, उससे कान फेर लोगे और कथा कहानियों में फिर जाओगे। अरे ऐसे स्वर्ग में गया कोई, हम भी जा सकते हैं। इसीलिए समझाया गया है कि वो कान फेर लेंगे और कहानियों पर मन लगाएंगे। जो कहानियां उनको बताई गई हैं घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, वो मान लेंगे।
दादी ने बोला, बेटा तेरे दादा तो स्वर्ग में चले गए, मुझे दर्शन आया था वो स्वर्ग में बैठे हैं, कह रहे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, चिंता मत कर, स्वर्ग में, और यहाँ सब कुछ चमकीला चमकीला है, सब कुछ चमकीला चमकीला है। और कुछ नहीं बताया कि स्वर्ग में और क्या है, सिर्फ ये बताया चमकीला 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 चमकीला। ये नहीं बताया स्वर्ग में सिंहासन पे यीशु मसीह बैठा हुआ है? ये नहीं बताया? अगर तुम्हारे सपने में आया तो बताएगा ना तुम्हारा दादा कि हाँ भैया मैं स्वर्ग में गया हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर तो यीशु मसीह है, वो बताएगा तो सही। कोई हो ही नहीं सकता यीशु को देखे और ना बोले, लेकिन हमने मान लिया हाँ जी सच्ची घटना है, झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी थी मेरी दादी, इसीलिए खटोले पर से स्वर्ग में चली। ऐसा नहीं है। बाइबल के आधार पर बात करो, बाइबल के आधार पर व्यवस्था सबके मनों में डाली गई है। जिसने यीशु को नहीं जाना और उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। अभी तो कहां स्वर्ग में पहुंच गए, अभी तो न्याय नहीं हुआ तो स्वर्ग में पहुंच गए वो। हेलो, न्याय तो हुआ नहीं, स्वर्ग में कैसे पहुंच गए? लिखा है मरे हुए लोग तक निकल के बाहर आएंगे, कब्रों से बाहर आएंगे। समुद्र के नीचे एक स्थान है जहां मरे हुए लोगों को सुला रखा है। मरे हुए जितने लोग मर जाते हैं, समुद्र के नीचे एक स्थान है, वहां सुला रखा है, वहां से निकाले जाएंगे। जब आने वाले दिनों में प्रचार करूंगा तो आपको पता लगेगा कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है और कौन सा स्थान मिलता है उसको, और कैसे उन आत्माओं को सब आत्माएं इकट्ठी होंगी न्याय सिंहासन के सामने। और हमें जो कुछ कहा जा रहा है हमने मान लिया, हमने यकीन कर लिया। इसीलिए बोला गया है कि खरे उपदेशक सुनो जो तुम्हें सही शिक्षा दे। तुम कथा कहानियों में मत फंस जाना, मत फंस जाना, नहीं तुम फंस जाओगे, फंस जाओगे। आज बहुत सारे मसीह फंसे हुए हैं, बहुत सारे मसीह फंसे हुए और उनको लगता है कि ऐसे ही हम जीवन जी लेंगे। एक पास्टर की जिम्मेदारी है, क्या बोला गया, खरा उपदेश दे, वचन का प्रचार कर। एक फाउंडर की जिम्मेदारी है खरा उपदेश दे, वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रहे प्रार्थना करने के लिए, विजिट करने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए तैयार रहे। सहनशीलता के साथ उनको डांट, उनको शिक्षा दे, उनको समझा और क्या कर, साथ में उनको खरा उपदेश दे। खरा उपदेश सुन नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी देना है। तेरी कलीसिया में भीड़ कम हो जाएगी जब तू खरा उपदेश देगा, लेकिन देते रहना है, उसको रोकना नहीं है। भीड़ कम हो या भीड़ चली जाए, तुझे खरा उपदेश ही देना है और कुछ नहीं कहना। यीशु ने भी यही बात बोली। जब यीशु के पीछे भीड़ आ गई तो यीशु ने बोला वास्तव में जो मनुष्य का पुत्र है उसका मांस खाने के लिए और लहू जो पीने योग्य है। और जैसे इस बात को सुना यहूदियों ने और जिन लोगों ने जो यीशु को फॉलो कर रहे थे वो सारे के सारे लौट गए। यीशु ने खरी बात बोली, सीधी बात बोली, सत्य बात बोली, वो सुनते ही लौट गए। ये कैसी बात कर रहा है? यीशु ने फिर चेलों को कहा क्या तुम्हें भी जाना है? तो पतरस ने कहा प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। खरा उपदेश तो तू ही दे रहा है, सच्चा प्रचार तो तू ही कर रहा है। मिलावट की दुनिया में तू ही अकेला है तो हमें सही शिक्षा दे रहा है। हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? कोई ना कोई भरमा देगा, हमें भटका देगा, हम कहां जाएं? और यह बात समझाई गई है पास्टर की जिम्मेदारी है खरा उपदेश दे। लोगों को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, वो बुरा मान जाएंगे, वो दिल में तेरे लिए नफरत को बना लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी ओर से आदेश है, इसको तू करने में लगा। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। इसका मतलब है जब वचन का सही प्रचार और खरा प्रचार किया जाएगा तो मनुष्य बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, वो तुमसे खुश नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारे चर्च के विश्वासी तक नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। खुद उसने बोला, लेकिन उसने बोला हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हैं, इंसानों के नहीं। परमेश्वर की मर्जी यही है, उसकी मर्जी से जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है और उसकी मर्जी का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है। हम उसको खुश करने में लगे हैं और किसी को नहीं। ये एक पास्टर की जिम्मेदारी है और उनको सत्य बात बतानी है। और आगे 5 में क्या लिखा है, पर तू सब, लिखा है तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है जो दी गई है हर एक पास्टर को प्रभु की ओर से, हर एक पास्टर को दी गई है। उसमें बताया गया है कि सब बातों में सावधान रहें, शिक्षा देने में सावधान रहे, उपदेश देने में सावधान रहे, अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर सावधान रहे, कलीसिया के लोगों को लेकर सावधान रहे, अलर्ट रहे कि ऐसा तो नहीं पाप में गिर रहा है। अपनी पत्नी को देख, अपने बच्चों को देख, सबके लिए सावधान रहे, अलर्ट रहे, चौकस रहे, तेरे कान खुले होने चाहिए, तेरा दिमाग ओपन होना चाहिए कि हर बात को तू देखता रहे, सावधान रहना है, सुस्त नहीं रहना, नहीं तो तेरी नाक के नीचे तेरे चर्च में व्यभिचार चल रहा होगा, जुआ चल रहा होगा, सट्टा चल रहा होगा, दारूबाजी चल रही होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। सावधान रहे और हर एक को समझा और सिखा, सावधान रहना है। ये नहीं संडे चर्च में आए, प्रचार किया, 6 दिन तक मुझे कोई मतलब नहीं, फिर संडे आऊंगा, फिर बिग बॉस बनूंगा और खड़ा होऊंगा और प्रचार करूंगा। सुनो ना भाई ना, प्रभु ने बोला मजदूर हो तुम और मजदूरों की तरह सेवा करनी है, मजदूरों की तरह। इसीलिए मैं रात दिन कलीसिया के लोगों की सुधि लेने में, प्रार्थना करने में मैं लगा रहता हूं। ये जिम्मेदारी है जो प्रभु ने दी है। इसीलिए पास्टर इसीलिए कॉल करता है आपको
और कई बार आप सोचते हो आपके पास कॉल पहुंच जाता है, आप सोचते हो आपके घर पे विजिट कर जाता है। इसीलिए कि प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, अगर मैं थोड़े लोगों में ईमानदार रहूंगा तो प्रभु मुझे बहुतों का अधिकारी बनाएगा। मैं इन लोगों में 10 सालों में ईमानदार रहा, कलीसिया में बहुत लोग आए, बहुत खरी शिक्षा दी, कुछ लोग टिके और कुछ भाग गए, क्योंकि उनको मिक्स लाइफ जीनी थी, दोनों रास्ते में चलना था। हमें शैतान की भी वर्शिप करनी है और प्रभु की वर्शिप करनी है, दोनों काम कर रहे थे। और मैं खरी शिक्षा देता रहा, उनको बर्दाश्त नहीं हुई तो छोड़ के 9-2-11 हो। जब तुम डबल स्टैंडर्ड के जीवन जियोगे, तुम 2 प्याले में से पियोगे, परमेश्वर का और शैतान का, तुम पनिशमेंट ही पाओगे, आशीष थोड़ी ना पाओगे। बाइबल कहती है, और यही खरी शिक्षा में देने में हमेशा लगा रहा, और यही बात बताई है कि सब बातों में सावधान रहे और दुख उठा। पास्टर नवीन और जितने पास्टर्स हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं जो सेवा कर रहे हैं, तुम सबको दुख उठाना पड़ेगा। जब खरा प्रचार करोगे, लोग तुम्हारे विरोध में तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें तकलीफ और परेशानी भी होगी, लोग तुम्हें सहायता भी नहीं करेंगे सेवा में, तुम्हें उसकी वजह से भी दुख उठाना पड़ेगा, परिवार का सताव सहना पड़ेगा, परिवार से कलेश झेलना पड़ेगा, समाज का कलेश झेलना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि तू इस उम्र में तुझे कमाना चाहिए था, नौकरी करनी चाहिए थी, लेकिन तू सेवा कर रहा है, देख तेरी परिवार की जरूरत चीजें पूरी नहीं हो रही, लेकिन तुझे इसकी वजह से भी दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। और बोला गया दुख उठा, हर पास्टर को दुख उठाना पड़ेगा, हर पास्टर को। आज जो कई सारे पास्टर्स कहते हैं कि भैया फाइनेंशियल अगर ब्लेस तुम नहीं हो पा रहे तो तुम प्रभु के सही दास नहीं हो, हमें देखो बहुत माल ही माल है, हमारे पास माल ही माल है। ऐसे कई प्रीचर हैं भारत में जो प्रचार करते हैं, जो टोटल ही गलत प्रीचिंग है। पौलुस ने क्या बोला? दुख उठा, दुख उठा, दुख उठा। पौलुस जो बाइबल की इतनी पत्रियां लिख रहा था, वो कलीसिया उसे कह रहा कि चंदा इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो, मैं आऊंगा सप्ताह के पहले दिन, और जो तुमने चंदा इकट्ठा किया है 1 हफ्ते का, मैं तुमसे ले जाऊंगा, सेवकाई में मुझे सहायता मिलेगी। और पौलुस ने नौकरी कहां करी? पौलुस ने नौकरी करी कुरिन्थ नगर में नौकरी करी। जब कुरिन्थ की कलीसिया ने सहायता करना उसे बंद कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, तो उसके बाद पौलुस ने वहां पर नौकरी करी, टेंट मेकिंग की। और कलीसिया में उसने नौकरी नहीं करी, और शहरों में नौकरी नहीं करी, वहां सेवा करी, कलीसिया ने सहायता करी, लेकिन कुरिन्थुस एक ऐसा नगर था जहां उसकी सहायता नहीं हुई, इसीलिए उसको नौकरी करनी पड़ी और नौकरी के साथ सेवा करना पड़ा। इसीलिए उसने क्या बोला कि तुम लोगों से लेने से अच्छा मैं मर जाऊं। अगर तुमने मेरी प्रेरिताई को नहीं समझा, मैंने तुम्हारे लिए काम किया, मैंने तुम्हारी सुध ही ली, तुम्हारी चिंता करी, मैंने इतना कुछ किया, तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी, इससे अच्छा तुमसे लेने से अच्छा मैं मर जाऊं, तुमसे नहीं लूंगा, मैं भूखा मर जाऊं वो ठीक है, लेकिन नहीं लूंगा। इसीलिए उसने बोला, क्योंकि उस कलीसिया ने, कुरिन्थ की कलीसिया ने उसकी वैल्यू नहीं समझी थी, उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन बाद में जब दूसरा जब पढ़ते हैं, बाद में कलीसियाओं के अंदर परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनको समझ आया कि प्रेरित पौलुस एक सच्चा दास है, प्रभु का एक सच्चा सेवक है, हमने गलत किया, इसके साथ हमने गलत किया। बहुत सारे विश्वासी बाद में समझते हैं कि हमने अपने पास्टर के साथ गलत किया है, और बाद में रियलाइज होता है नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, हमें जिम्मेदार होना चाहिए था। इस बात को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। और उसने बोला दुख उठा, और दुख उठा के क्या कर? सुसमाचार का प्रचार कर। रुकना नहीं चाहिए। तेरी जेब खाली है, तेरी जेब में पैसा है, तब भी तू सेवा करेगा, खाली है तब भी, तू भूखा है तब भी, खाने को है तब भी, और नहीं है तब भी, तुझे प्रचार करना है, प्रचार करना है, लगा रहे, सुसमाचार सुनाने में लगा रहे, और दुख उठाता रहे। ये एक अध्यक्ष का, एक पास्टर का काम है, इसलिए वो दुख उठाता है, यह उसको जिम्मेदारी है, दी गई है, उसको दुख उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। जो सेवा परमेश्वर ने तुझे दी है, जो विजन दिया है, उसको पूरा करने में लगा रहे, रुकना नहीं है, करने में लगा रहे। तेरी कलीसिया साथ दे चाहे ना दे, तू अपने काम में लगा रहे, रुकना नहीं है, अपने काम में लगा रहे। ये बात बताई गई है। और फाउंडर डे के हमने ऑलमोस्ट 75-80% प्रचार को चुन लिया। हमने जान लिया यहाँ पर कि एक पास्टर जो एक अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष होना चाहता है, उसको सारे इस दौर से गुजरना पड़ेगा और इसी प्रकार सेवा करनी पड़ेगी जो बाइबल बताती है। हर एक मेरे उस भाई को जो प्रभु की सेवा कर रहा है, हर एक उस बहन को जो प्रभु की सेवा कर रही है, हर एक उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो प्रभु की सेवा कर रहा है, सबके लिए जो मेरे लिए पिता समान है, माता समान है, उन सबको प्रभु की सेवा इसी प्रकार करनी पड़ेगी जो सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार ये बाइबल कहती है जो अध्यक्ष है वो धन का लोभी ना हो। एक बार मुझे एक विश्वासी ने कहा, पास्टर जी मेरा सट्टा लगा है, मैं उसका हिस्सा देना चाहता हूं। मैंने कहा रख अपने पैसे को, तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, रख इसको। मैंने कहा छोड़ इस गलत काम को, बंद कर। दूसरा पास्टर होता जो लालची है, ग्रीडी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कहता चुपचाप दे, मत बोल सट्टे का, बोल प्रभु की सेवा के लिए दे रहा हूं, ले लूंगा। पास्टर नवीन को देना इतना आसान नहीं है। बहुत लोग ऑफरिंग्स को सेंड करते हैं, मैं वापसी रिटर्न कर देता हूं अगर प्रभु मुझे मना करता है। बहुत लोगों के दान वापसी प्रभु ने करवाए और बहुतों ने कह दिया इनसे लेना ही नहीं है, मैंने लेना बंद कर।
बहुत सारे लोग, और अच्छा ऑफरिंग मुझे डाल सकते हैं, मैं एक बार मुंह खोल के बोलूं कि तुम देना शुरू हो जाओ, वो खोल खोल के अपने बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल के देना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, केवल मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जिस दिन परमेश्वर आदेश देगा उस दिन मैं बोलूंगा कि हाँ, अब तुम कुछ करना चाहते हो तो जरूर करना। ऐसा परमेश्वर है। लिखा है भेंट भी मन के अनुसार ग्रहण होती है। हमारा मन ठीक है तो हमारी भेंट भी प्रभु स्वीकार करेगा। मन हमारा सीधा नहीं तो हमारी भेंट भी ग्रहण नहीं होगी, कभी ग्रहण नहीं होगी। एक फरीसी था जो मंदिर में प्रार्थना करने गया, उसने क्या बोला, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं, अपनी आमदनी का 10वां अंश देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। इसके मन की गड़बड़ी की वजह से परमेश्वर ने कहा इसकी प्रार्थना मैंने स्वीकार ही नहीं करी। जब प्रार्थना स्वीकार नहीं करी तो उसका मतलब उसका दान भी कभी स्वीकार ही नहीं किया, कभी स्वीकार ही, क्योंकि मन ठीक नहीं था उसका। केवल प्रार्थना नहीं, उसका उपवास भी ग्रहण नहीं किया और साथ में उसका दान भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मन ठीक नहीं था। मन की सिधाई से परमेश्वर लेता है, मन की सिधाई से। मन के टेढ़ा हो जाने से आपकी भेंट ग्रहण भी नहीं होती। जब परमेश्वर अगुवाई करता है पासवानों को कहीं जाने के लिए, अगुवाई करता है किससे बात करने के लिए, अगुवाई करता है सेवा के लिए, अगुवाई करता है विजिट करने के लिए, वही पवित्र आत्मा अगुवाई भी करता है कि दान नहीं लेना है, इससे छोड़ दे। सारी बातों में अगुवाई को मान लेते हैं हम, दान के विषय में अगुवाई को क्यों नहीं मानते प्रभु की? एक विश्वासी जब पाप में डूबा है उसको अपनी गलती का एहसास कैसे होगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तुम भेंट लेते रहोगे, उसको लगेगा हाँ मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है, उसकी दया मेरे ऊपर है। लेकिन जिस दिन तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया उस दिन उसको दुख पहुंचेगा। और तुम उसको समझाओगे जो प्रभु ने तुम्हें कहा है कि तेरे जीवन में गड़बड़ी है, इसको ठीक कर, जब प्रभु तेरी भेंट लेगा, वरना लेगा ही नहीं। और जब तक एक पासवान ऐसा काम नहीं करेगा, जब आत्मा की अगुवाई से सारे काम करते हो, तो इस काम के लिए क्यों मना करते हो? कहते हो चलो कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, है इस चीज के लिए गॉड ब्लेस यू। रिजेक्ट करो, रिफ्यूज करो अगर प्रभु ने तुम्हें मना किया है, मना किया है। एक व्यक्ति आया था, वो आके प्रेरितों के पास क्या कह रहा है? कह रहा है एक काम करो, ये पैसा मुझसे ले लो और मुझे भी तुम ये गिफ्ट दे दो कि मैं भी जिस पे हाथ रखूं दे पवित्र आत्मा मिले। प्रेरितों ने बोला कि तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, तेरा मन सीधा नहीं है, इसलिए परमेश्वर कुछ भी तेरे से नहीं लेगा। अपने मन को सीधा कर और पश्चाताप कर। तू क्या बोल रहा है? मन सीधा है तो भेंट भी स्वीकार होती है, वरना नहीं। इसीलिए एक सेवक अध्यक्ष धन का लोभी नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर समझाई गई है। अब बात आती है कलीसिया की 20% कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि जिस फाउंडर डे पे आज हम प्रचार सुन रहे हैं वो स्पेशल एक संदेश है कलीसियाओं के ऊपर, एक अध्यक्ष और कलीसिया को लेकर, तो कैसे कैसे हमें सेवा करनी है उसके लिए खोलेंगे पहले तीमुथियुस अध्याय 5 उसके पद 17 में लिखा है अब कलीसिया की जिम्मेदारी है। यहां क्या बताया गया? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। वचन बताया गया है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, यानी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं चर्च में। प्राचीन मतलब एल्डर्स यानी पास्टर्स। ये पास्टर प्राचीन शब्द पास्टरों के लिए यूज हुआ है, पास्टर्स के लिए। जो पास्टर्स जो चर्च के अंदर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, चर्च की चीजों को मैनेज करते हैं, चर्च के सारे कामों को करते हैं, उनके लिए बोला गया है उनके साथ, और विशेष करके, लेकिन स्पेशली रिकमेंड किया गया है विशेष करके, यानी स्पेशली उनके जो वचन सुनाने और सिखाने में कठिन परिश्रम करते हैं। वचन सुनाने और सिखाने में जो परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि वचन सुनाने और सिखाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, बहुत फास्टिंग में रहना पड़ता है, बहुत प्रेयर करनी पड़ती है, बहुत वचन का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके कुछ प्रकाशन मिलता है, तब जाके कलीसिया में बांटा जाता है, उनको प्रचार किया जाता है। वो एक कठिन परिश्रम होता है। तुम्हें लगता है कि बाहर तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा ही कठिन परिश्रम है, पास्टर तो आराम से बैठा है, आराम से घर में बैठा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसका परिश्रम क्या है? और चर्च में आता, प्रचार करता और चला जाता है। बेटा तुमसे ज्यादा कठिन परिश्रम होता है एक पासवान का, एक मजदूर की तरह जो सेवा कर रहा है, जो साहब बन के बैठा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मजदूर की तरह सेवा कर रहा है, उसका परिश्रम बहुत कठिन होता है। मैं 6-6 घंटे जाके स्टडी करता हूं, तब जाके मुझे एक थोड़ा सा प्रकाशन मिलता है, थोड़ा सा प्रकाशन, तब जाके कुछ मिलता है। मैं इकट्ठा करता हूं, उसके बाद अच्छा सीखता हूं, आपको अच्छा सिखाता हूं, तब जाके। आज जो प्रचार सुनते हो कि पास्टर नवीन 1.5 घंटा प्रचार कर लेते हैं, 2 घंटा प्रचार कर लेते हैं, अरे बड़ी कैपेसिटी है इनकी, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, उसका गिफ्ट है वचन का प्रचार करने का, एक पास्टरल मिनिस्ट्री करने का, और वही परमेश्वर जो है मुझे बिठाता है, तैयार करवाता है, तब जाके कुछ मिलता है, तब जाके कुछ आपको दिया जाता है। ऐसे नहीं। इन वचनों को आपने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार आपने इन वचनों को सुना होगा, और हर बार आपने, जब भी मैंने इन वचनों का प्रचार किया, कुछ नया ही आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हर बार कुछ नया देता है ताकि आपको सिखाया जाए, आपको समझाया जाए। इसलिए वचन को प्रचार करने में जो कठिन परिश्रम करते हैं, विशेष करके वो 2 गुने आदर के योग्य हैं।
दो गुना आदर होता क्या है? इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में लिखा है दो गुना आदर का मतलब होता है यानी अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से भी रिस्पेक्ट देना है उनको, उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। यह होता है डबल रिस्पेक्ट, ताकि उनकी सेवा रुके नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो सुसमाचार सुनाता है, सुसमाचार सुनाने के द्वारा जो जीविका मिलती है उसी के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह, यह उसकी सर्विस है जो प्रभु ने दी हुई है। उसको इस काम को करना है और करने में लगा रहना है। और इसी में क्या लिखा है? इसी में साफ शब्दों में आगे लिखा है, इसके 18 में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यानी जिस बैल को परमेश्वर ने लगाया है, जो लगातार तुम पर मेहनत करा, लगातार प्रचार किया जा रहा, प्रार्थना किया जा रहा, तुम्हारे लिए लगा पड़ा है, वो एक बैल के समान काम कर रहा है। एक बैल के समान, एक किसान के पास जो बैल होता है, किसान क्या करता है? उस बैल को लगा के रखता है। खेती का टाइम आता है, वो लगा रहता है, चल यहाँ हल जोते चल, यहाँ हल जोते चल। अब इस चीज का सीजन गया, अगला सीजन आया, फिर चल हल जोतने के लिए, फिर अगला सीजन गया। अब वो क्या कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, यानी जिस बैल से मेहनत करवा रहा है परमेश्वर, उसका मुंह मत बांध देना। यानी जब देने का समय आए तो बोलना कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, पास्टर जी गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी जरूरतें पूरी करे, स्वर्ग से हाथ बढ़ा के पूरी करे। वो तो करेगा, कलीसिया नहीं करेगी तो भी वो करेगा। पौलुस ने क्या बोला खुद की कलीसिया को कि तुमसे लेने से अच्छा है मैं मर जाऊं। केवल खुद की कलीसिया थी जो उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, बाकी सारी कलीसियाओं ने सपोर्ट किया। इसलिए उसने क्या बोला कि मक्की दुनिया से विश्वासियों ने आकर मेरी सहायता करी, उसके बाद मैं सेवा कर पाया। यानी पौलुस बहुत स्ट्रगल कर रहा था, परेशान था, लेकिन मक्की दुनिया के कलीसिया के लोग आए, विश्वासी आए, उन्होंने आके उसकी सहायता करी कि पास्टर पौलुस, अपोस्टल पौलुस, आपकी सेवा रुकनी नहीं चाहिए, जो प्रभु ने आपको दिया करते रहो, जो सहायता है हम आपकी करेंगे। वो बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, तब वो सेवा कर रहा था। एक सेवा में फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये हर एक विश्वासी को, हर चर्च के मेंबर्स को पता होना जरूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे सेवा हो सके। आपको फाइनेंस रोकना नहीं है, तभी तो आपके जीवन का उद्धार होगा, आपके जीवन में बरकत आएगी। ये एक सेवा है, एक सर्विस है जो परमेश्वर ने ठहराई है। इसीलिए आगे क्या बोला गया? इसी बोला पवित्र शास्त्रों में बताया गया दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। क्या है? वो हकदार है। एहसान नहीं करते हम, पासवानों की सहायता करके, मदद करके हम एहसान नहीं करते। बहुत सारे बिलीवर्स एहसान करते हैं, अरे मैंने दिया पास, अरे वाह मैंने दिया, उनको लगता है हमने एहसान किया, मेरे एहसान तले दबा रहेगा, मैं जब बोलूंगा मेरी बात सुनेगा, जब बोलूंगा मेरी बात मानेगा, मैं जब फोन करूंगा एक बार में उठाएगा। ये गलतफहमी है, गलतफहमी है। पास्टर को थोड़ा सा दे दे कि पास्टर हमारे लिए नरम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। परमेश्वर सारे मन का भेद जानता है। अब किसके सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जानता है। ऐसा मन परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता, कभी भी अच्छा नहीं होता। वो हकदार है, हमें समझना है, जो मेहनत कर रहा है, वो हकदार है कि इसको हम अच्छे से अच्छा ऑनर करें, हम आदर करें, क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा है। क्योंकि न्याय के दिन प्रभु यही बोलेगा, हे मेरे पिता के अच्छे लोगों, धर्मी लोगों, आओ अनंत जीवन के वारिस हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं तुम्हारे आया, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने मेरे को अपने घर में जगह दी, मैं जेल खाने बंद था तो मेरी सूदी लेने आया, मैं बीमार था तुमने मेरी सूदी ली। वो कहेंगे हमने ऐसा कब किया? प्रभु ने कहा जो तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, चेलों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। और ऐसा काम करने वालों को प्रभु सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनना, मैं कोई प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आत्मिक आंखों को खोलने का काम कर रहा हूं, और प्रभु सहायता करे। बाइबल कहती है न्याय पे दया भारी पड़ती है, न्याय पे दया भारी पड़ती है। जब तुम दया करोगे, बाइबल कहती है जो दयावंत है उनका न्याय भी दया के साथ करेगा परमेश्वर, और जो दयावंत नहीं है उनका न्याय दया के साथ नहीं होगा, उनका न्याय जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। अगर दयावंत हो, तुम दया करते रहते हो, तो तुम्हारा न्याय भी परमेश्वर दया के साथ करेगा, कठोरता से नहीं करेगा। एक जज अगर बैठ जाए न्याय करने के लिए और बिल्कुल सख्त हो जाए कि पूरा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पालन करना है, मुझे लॉ का पालन करना है और मैं उसी हिसाब से फैसला सुनाऊंगा, कठोर बन के बैठ जाए, तो उसका न्याय बड़ा घातक होगा। लेकिन अगर वो दया से भर के बैठ जाए और आपका जब सामने केस आए, आपकी शक्ल देखे, आपके जीवन के बारे में जाने और आप पर दया दिखाते हुए आपका न्याय करे, तो जो सजा आपको 10 साल होने वाली है, वो सजा आपकी 1 साल में फ्री हो जाएगा या 6 महीने फ्री हो जाएगा, या क्या पता बाइज्जत बरी भी कर दे, चल कोई बात नहीं, दोबारा मत दे। दया के साथ न्याय बहुत जरूरी है। आप दूसरों पर दया करोगे तो तुम्हारा न्याय भी दया के साथ करेगा परमेश्वर। दयावंत होना है, दयावंत होना है, और न्याय के दिन प्रभु कोई और बात नहीं करेगा, यही बात करेगा जो बताई गई, यही बात करेगा। इसलिए पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है न्याय के दिन के बारे में।
मत्ती 25 पूरा डेडिकेटेड है कि हम समझ ले, हम जान ले कि आज भी हमारी जिम्मेदारी है। हम इस चीज से बाहर ना निकले, हम इस चीज को बल्कि समझ कर रखें, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगी। और उसके बाद एक काम और करना है जो बड़ी जबरदस्त बात है आपकी उन्नति के लिए। पहला पत्रस अध्याय 5 उसके पद 5 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। एक कलीसिया की, एक पास्टर की कैसे उन्नति होती है, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे परमेश्वर बढ़ाता है। पहला पत्रस अध्याय 5 उसके पद 5 में लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात बताई गई है। हे नवयुवकों, कलीसिया के जवानों, तुम सब कलीसिया के पास्टरों के अधीन रहो, उनकी इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, रिस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव करो, सेवा के कामों के लिए हाथ बढ़ाओ, हमेशा तैयार रहो, ऐसा करो और दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से, एक पास्टर भी और चर्च का विश्वासी दोनों दीनता से कमर बांध के रहे, दोनों। क्योंकि यह शिक्षा ना केवल चर्च के जवानों के लिए है, ना चर्च के लोगों के लिए, वरन पास्टर के लिए भी है, प्राचीनों के लिए और नवयुवकों दोनों के लिए शिक्षा है, कलीसिया के लोगों के लिए भी और साथ ही साथ ये शिक्षा पास्टरों के लिए भी है, दोनों के लिए, कि कमर बांध के दीनता से एक दूसरे की सेवा में लगे रहो। अब पास्टर तो कमर बांध के दीनता सेवा में लगा हुआ है, जब तुमने बुलाया तब आ गया, जब तुमने बुलाया तब आ गया, जब तुमने बुलाया वो उसने तुम्हारा फोन उठा लिया, तुमसे बात कर ली, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी, वो कमर बांध के दीनता से सेवा में लगा हुआ है। और जब उसको जरूरत पड़ी, पास्टर जी मैं ना अभी बात नहीं कर सकता, मैं यहां पर हूं, मैं वहां पर हूं। अच्छी बात, साफ बात बोली गई है कि दोनों जो है पास्टर भी और चर्च के विश्वासी भी दीनता से, जवान भी दीनता से कमर बांधकर एक दूसरे की सेवा में लगे रहें, क्योंकि सेवा करने से क्या होता है, लिखा है परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है। जो अभिमानी हो जाते हैं, यानी जो सेवा में सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, पासवानों के साथ खड़े नहीं होते, ये वो लोग या वो पास्टर जो कमर बांध के दीनता सेवा नहीं करते, उस पास्टर के खिलाफ और विश्वासी के खिलाफ प्रभु खड़ा हो जाता है। जो पास्टर कहते हैं आई एम बिग बॉस, मेरा काम नहीं है घर विजिट करने का, मैं फोन पे तुमसे बात कर सकता हूं, वो भी 2 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अभिमानी हो गया वो पास्टर। क्या हो गया? अभिमानी। वैसे विश्वासी बोले पास्टर जी मैं ना नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी प्रकार सहायता नहीं कर सकता सेवा के लिए। वो क्या हो गया है? अभिमानी हो गया है। और परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? अभिमानियों का विरोध। कौन विरोध करता है? परमेश्वर। परमेश्वर विरोध करता है। और जिसका विरोध परमेश्वर करता है वो किसके सामने ठहर पाएगा? इसी के सामने। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, इसीलिए कलीसिया के प्राचीनों के सामने दीनता से रहो, कमर बांध के रहो, कमर बांध के रहो, दीनता के साथ रहो और दीनता के साथ सेवा करो। पास्टर्स भी और विश्वासी भी दोनों मिलके एक दूसरे की सेवा करो, दोनों मिलके जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं मिलके करनी है। पास्टर्स कलीसिया के लोगों के आत्मिक जीवन के लिए एक सेवा का काम कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है, आपको भी दीनता के साथ पास्टर की सहायता और मदद करनी है, दीनता के साथ। ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। लिखा है इसी में, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। जो दीन होते हैं, जो पास्टर दीन होंगे, जो विश्वासी दीन होंगे और दीनता से कमर बांध के एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं, परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अनुग्रह करता है। अनुग्रह का मतलब होता है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया और परमेश्वर हमें दे दिया, मतलब हमारी योग्यताओं से बढ़कर, हमें दे दिया। हम लायक नहीं थे कि 50 गज के घर में रह पाए, परमेश्वर ने दे दिया। हम लायक नहीं थे कि परमेश्वर अच्छी नौकरी दे, उसने दे दिया। लायक नहीं थे एक अच्छी पत्नी दे, लेकिन उसने दे दिया। हम लायक नहीं थे अच्छे बच्चे दे, उसने दे दिया। हम लायक नहीं थे कि परमेश्वर हमें ये वरदान दे, गिफ्ट दे, लेकिन उसने दे दिया। ये उसकी ओर से अनुग्रह होता है। हम लायक नहीं थे। कभी मत बोलना मैं तो लायक था। मैं आज भी कहता हूं मैं परमेश्वर की सेवा के लायक नहीं था। उसने मुझे विश्वासियों के समझकर सेवा के लिए चुना और नियुक्त किया और 10 सालों तक मुझे संभाला है। हालेलुया। और आगे भी वो ही संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर से कुछ पाना है तो दीन होना पड़ेगा। और तुम्हारी दीनता की शुरुआत जो होगी तुम्हारे पासवानों के साथ होगी। अपने पासवानों के साथ तुम दीन होना तो खुदा के सामने दीन हो पाओगे। बाइबल कहती है जो तेरा भाई दिखाई दे रहा है तू उससे तो प्यार नहीं करता, तू परमेश्वर को जिसको तूने देखा नहीं उससे प्यार कहां करता है। यानी आपकी शुरुआत जो सामने खड़े हैं, जो लोग हैं, उनके साथ होनी चाहिए। यहां से है तो परमेश्वर से भी शुरुआत हो जाएगी। यहां से शुरुआत नहीं तो जितना मर्जी बोलो प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू जीसस डैडी, आई लव यू जीसस डैडी, आई लव यू जीसस डैडी। ऐसा लव यू किसी काम का नहीं है। प्रेम आपके कामों में भी दिखना चाहिए, केवल आपके मन में नहीं, आपके कामों में भी दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए। बाइबल कहती है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। केवल तुम विश्वास करते हो लेकिन कर्म करते ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास अधूरा है।
और ऐसा विश्वास किसी का उद्धार नहीं करा सकता। उद्धार के अंदर चंगाई है, नहीं मिलेगी। उद्धार के अंदर छुटकारा है, नहीं मिलेगा। उद्धार के अंदर पापों की क्षमा है, नहीं मिलेगी। उद्धार के अंदर सारी आशीषें हैं, स्वर्ग की आशीषें, आत्मिक आशीषें और मटेरियल ब्लेसिंग्स, वो नहीं मिलेगी। उद्धार के अंदर परमेश्वर की सुरक्षा है, धरती पे भी और स्वर्ग में भी, वो नहीं मिलेगी। ऐसा विश्वास जो कर्म बिना है उसका उद्धार नहीं करा सकता। जो लिखा है वचन में उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, तभी उद्धार होगा। ये चर्च के विश्वासियों की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसा करोगे दीन बन के, पास्टर भी और विश्वासी भी, पास्टर भी विश्वासी भी। तो आगे क्या लिखा 6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। तुम्हें सक्सेस परमेश्वर कब देगा, ब्लेसिंग कब देगा, तुम्हें इंक्रीज कब करेगा? जब तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहोगे। इसका मतलब क्या है? अपने पासवानों के अधीन रहो, दीनता के साथ, कमर बांध के सेवा में लगे रहो, दीनता के साथ। जब तुम उनके साथ दीनता का बर्ताव करते हो तो तुम परमेश्वर के सामने दीन हो, परमेश्वर के सामने दीन हो। जब उनके साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं करते तो परमेश्वर के सामने कहां दीन हो? तुम हो ही नहीं दीन। फिर दीनता की बात क्यों कर रहे हो? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो। वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि क्या होता है? एक राजा जो उसके सर में मुकुट होता है, मुकुट के अंदर जो पत्थर लगता है, डायमंड लगता है, उसको शिरो का मणि कहते हैं, शिरोमणि। यानी परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाएगा कि तुम परमेश्वर के लिए उसके मुकुट का एक पूरी तौर से एक आशीष का और सौंदर्य का काम करोगे। यदि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, वो उस मुकुट में तुम्हें लगा के रखेगा। कहां रखेगा? सर आंखों पर। हेलो, कहां रखेगा? वो सर आंखों पर रखेगा। वो तुम्हें अपने मुकुट में लगा के रखेगा। देखा, मणि के पत्थर के समान मैं तुझे अपनी अंगूठी में रखूंगा। वो आपको यानी अपने क्लोज रखेगा, इतना क्लोज रखेगा कि तुम्हारी सारी चीजों को देखता रहे, तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता रहे, वो तुम्हें आशीष देता रहे। इतना क्लोज तुम्हें रखेगा अगर तुम दीन हो जाओगे। हर दीन व्यक्ति परमेश्वर के बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक। ध्यान रखना, हर दीन व्यक्ति परमेश्वर के बहुत नजदीक होता है। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाए तो अपने आप को दीन करे, और ऐसा करोगे तो उचित समय पर बढ़ाएगा, यानी राइट टाइम पर तुम्हें बढ़ाएगा। जो तुम्हारा समय आएगा वो तुम्हें बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और तुम दीन नहीं रहोगे, तुम्हारे समय आते रहेंगे और जाते रहेंगे, समय आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, ना आर्थिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आत्मिक रूप से, और ना ही तुम शारीरिक रूप से। तुम इंक्रीज हो ही नहीं पाओगे। इसको चाहते हो कि तुम बढ़ो तो तुम्हें दीन होना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन में काम होगा, वरना नहीं, वरना नहीं। और आज के वचन से हमने सबसे इंपॉर्टेंट बातें जानी। एक फाउंडर की, एक चर्च अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और जितना तुम परमेश्वर के वचन को सीखते जाओगे उतना ज्यादा बेहतर बनते जाओगे, बेहतर बनते जाओगे, उतना ही बेहतर तुम बनते जाओगे परमेश्वर की सेवा के लिए, उतने बेहतर बनते जाओगे कलीसिया में व्यवहार करने के लिए, समाज में व्यवहार करने के लिए। तुम परमेश्वर के वचन से तैयार होगे और कोई चीज से तैयार नहीं हो सकते। उसका वचन ही तुम्हारी बिल्डिंग को बनाता है। ये वचन तुम्हारे ईंट का काम करता है, एक इमारत बनाता है तुम्हें, एक इमारत, एक बड़ी इमारत, कमजोर नहीं मजबूत इमारत बनाता है जब इस वचन का पालन करते हो। और आप तमाम जो बातें बताई गई हैं इसका पालन करोगे तो परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। इस कलीसिया को भी बढ़ाएगा और पास्टर को भी बढ़ाएगा। जब कलीसिया के लोग दीन नहीं होते और पास्टर ही केवल दीनता सेवा करता है, दीनता सेवा करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? इसके उलटफेर काम करता है। वो पास्टर को उसकी दीनता की वजह से बढ़ाता जाता है, उसके लिए सेवा के लिए रास्ते खोलता जाता है, उसको बहुत बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है। और लोग हैरान हो जाते हैं कि प्रभु इस सेवक को हमारे इतना इस्तेमाल कर रहा है, इतना इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? कलीसिया के लोग दीन नहीं है इसलिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। और पास्टर दीनता से सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे, और प्रभु उसको बढ़ाएगा, उसके लिए रास्ता खोलेगा। और वैसे ही कलीसिया के लोग जब दीन होकर सेवा करते हैं और पास्टर दीनता में रहता तो पास्टर वही रहता है, कलीसिया के लोग बढ़ते जाते हैं, उन्नत होते जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। और जब दोनों दीनता से सेवा करते हैं तो दोनों बढ़ते हैं, पास्टर भी बढ़ता है और विश्वासी भी बढ़ते हैं। हर तरीके से हर चीज में परमेश्वर बढ़ाता है। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए कलीसिया को और पासवान को दोनों को दीनता से कमर बांध के एक दूसरे की सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है, जिससे परमेश्वर उनको उचित समय पर बढ़ाए, राइट टाइम पर उनकी सेवकाई को बढ़ाए, उनको फाइनेंशियली बढ़ाए, उनको स्पिरिचुअली ब्लेस करे और उनके आत्मिक स्तर को ऊंचे से ऊंचा करे राइट टाइम आने पर। तो आज हमने जाना वचन से कि परमेश्वर ने सिखाया हमें कि हमें कलीसिया के अध्यक्षों के साथ कैसा व्यवहार करना है और कलीसिया के अध्यक्षों को कैसा जीवन जीना है। वो तमाम बातें आज हमने जानी। ये फाउंडर डे का एक स्पेशल मैसेज था कि हम जाने एक कैसे स्थापना करने वाले व्यक्ति के जीवन को प्रभु चाहता है कि उसका जीवन कैसा हो और वो कैसी सेवा करे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु, आज के वचन से मेरे परमेश्वर बहुत कुछ आपने सिखाया प्रभु। आज अपने लोगों को प्रभु मार्गदर्शन दिया, आपने बता दिया मेरे परमेश्वर कि जब प्रभु एक पासवान आपके वचन के अनुसार सेवा करता है तो प्रभु आप उसे आशीष देते हैं, और वो जब दीनता से सेवा करता है तो समय आने पर उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक के लिए प्रभु एक बड़ा भाग तैयार है। जो थोड़े में ईमानदार है उसे बहुतों का अधिकारी बनाते हैं, जो थोड़े में बेईमान है उसको परमेश्वर कुछ भी नहीं देते। मेरे परमेश्वर, आज हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु अपने दास को और अपनी कलीसिया को दोनों को प्रभु जी दीनता में रखा राजा, और दीनता से प्रभु ये कलीसिया और ये पासवान सेवा में लगे रहे पिता। और दीनता देना, और दीनता से भर के मेरे परमेश्वर हमें और तैयार करना और सिखाना, ताकि आपका सेवक भी, आपकी कलीसिया भी मिलकर प्रभु जी आपकी सेवा करे परमेश्वर, और आपके नाम को ऊंचा करे पिता, ताकि आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज जितनों ने इस वचन को सुना है सबकी जिंदगी प्रभु जी आपके नाम में नई हो गई है, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत हो जाए, और प्रभु जी वो आत्मिक रीति से मजबूत बन के आपके साथ चले और आपकी महिमा हो। आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करता हूं, पूरी कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक उस व्यक्ति को जिसने आज वचन को सुना, मैं आपके लहू में सील करता हूं, उनके जीवन पर दया करना, अनुग्रह करना, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करना प्रभु, छुटकारा देना, ताकि आपकी महिमा हो, और उन्हें आत्मिक रीति से तैयार करके अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना। आपका विशेष धन्यवाद। मैं हर एक को आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।